हाँ भाई साहब। हाँ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, मेरी भी सुन लीजिए। हाँ भाई सुन लो, मेरी सुन रहे थे। कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मेरी सुन रहे थे। मैं सुन रहा था, मेरी भी सुनिए। ये देखो जरा। मेरे भतीजे का हकीका है। अच्छा हकीका। जी हाँ। हाँ तो प्रोग्राम मुझे करवाना है। भाई देखो प्यारे भाई, अल्लाह को प्यारे भाई, हम इस किस्म के प्रोग्राम करते ही नहीं, ना हकीका, ना शादी और ना सालगिरह। हम तो करते कोई दूसरे किस्म के प्रोग्राम। आप फिर कभी होगा तो आ जाना। तो किस किस्म के प्रोग्राम करते हैं आप? भाई जब आप इलेक्शन पे खड़े हो जाओगे ना, लोग आपको बिठाल देंगे, हम बाद में खुद खड़े होकर गाना शुरू कर देंगे। इस तरह तो मैं जाऊं फिर, आप प्रोग्राम नहीं करेंगे? भाई नहीं, बाहर से रक्षा ले लेना, यहाँ आ नहीं सकता रक्षा। चल शाबाश। कमाल है भाई, अजीब आदमी है। कमाल है नहीं, मेरा नाम ही कमाल है मियाँ। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। 2-3 दफे भाई कह दिया, पहली दफे मैं इसको मिला। आपने तो मेरा तरा निकाल दिया। ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है, मैं रियाज कर रहा हूँ। आपको क्या बताऊं, मैं प्रदेश में बैठ के देश गा रहा हूँ। ये देश राग जो होता है साहब जी, आपको क्या बताऊं, आपको पता ही नहीं है। और देश और प्रदेश का फर्क क्या है। परदेश गयो परदेसी होयो। कमाल, ये क्या मजाक है? साहब जी, फनकार के साथ हर आदमी मजाक ही करता है। ये ईमान से मैं रियाजत कर रहा हूँ। गा क्या रहे थे? ये ख्याल है, देश देश ख्याल ख्याल एक ख्याल। हाँ ख्याल। ये क्या होता है ख्याल? ख्याल कई किस्म के होते हैं। एक ख्याल तो वो होता है जो आदमी अपने बाल बच्चे का रखता है। एक ख्याल वो होता है जो आदमी अपने वालिदैन का रखता है। एक ख्याल अपना होता है। वैसे आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है टेलीफोन सुन लो। अच्छा जी, या अल्लाह, किसी सुर वाले का टेलीफोन हो, सुबह सुबह अगर किसी बेसुरे का कान में पड़ गया। हाँ हेलो, हैं जी, हाँ 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 जी, हाँ सलमान साहब का घर है। हाँ अभी आप पूछेंगे आपके यहाँ नलका आता है? भाई 3 टाइम आता है, सरकारी है, समझियो। हाँ हाँ, बिजली का बिल भी आता है। नहीं, हमारे यहाँ छापा नहीं पड़ा भाई, हम तो साफ सुथरे लोग हैं बिल्कुल। ये और लोग हैं जिनको ऐसी सूरत देखनी पड़ रही है। जी हाँ, नहीं जी नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। पागल। एक औरत है, ये लड़कियां ईमान से बहुत तंग करती हैं। अभी एक लड़की जो अभी ये ना रोज मुझे 3 टाइम टेलीफोन करती है, यानी भाई मेरे भतीजे की सालगिरह है तो आप आ जाओ। मैंने कहा अभी एक खतरे वाला गया है, एक अभी अकीके वाला गया। ओए तुम ये लड़कियों को मेरे नाम पे फ्लर्ट ना किया करो। साहब जी देखो, आप अभी एस्टेब्लिश आदमी हो, जब तक ये मेरा काम एस्टेब्लिश नहीं होता तो तब तक तो मुझे इजाजत दो ना। जैसे फिल्मों में होता है, जैसे कोई बड़ा सिंगर गाता है, आगे कोई और एक्ट्रेस पिक्चराइज कराती है, पीछे से कोई आदमी गा रहा होता है, कभी तो तुमको। बस करो, बातें करते रहते हो। नाश्ते का क्या करना? नाश्ता? मेरे मालिक, मेरे साहब को फन की भूख लगा दे। सुबह उठते ही 2 स्लाइस के साथ एक ठुमरी जिसमें टोड़ी का थोड़ा सा अंग हो, और दोपहर के वक्त तलंग। तलंग जो होता है ना, राग बहुत अच्छा होता है, चिप्स में से सांप निकल आता है। तलंग कोई अच्छा गा रहा हो। सुन लो, टेलीफोन सुन लो। हाय हाय, चलो जी जी, हाँ हाँ जी हाँ। नहीं भाई नहीं, ये घोड़ा अस्पताल नहीं है। मेरा ख्याल है किसी ने आपको इधर आते हुए देख लिया, कह रहे जी घोड़ा अस्पताल। साहब जी दुआ करो ईमान से, किसी ऐसे जमींदार का टेलीफोन आया जो 2 मुरब्बे मुझे जमीन दे। लो, और मुझे 2 मुरब्बे जमीन मिल जाए, मैं लंबी सी गाड़ी लेके मोहल्ले के बच्चे पीछे लगाऊं और छींटे उड़ाऊं और ऐसे ऐसे गाने गाऊं कि आपको मैं बता नहीं सकता। ये बेल सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? बेल? हाँ हाँ, वो फिर टेलीफोन आ गई। या मेरे मालिक, मेरा ख्याल है कि टेलीफोन वाले को पता है कि मैं आज फारिग हूं। हेलो हेलो, जी जी। जी हाँ, जी जी, हाँ हाँ। क्या कर रहे हो? कह रहा है सलमान साहब का घर है। तो और किसका? हाँ, भाई 1 सेकंड होल्ड करें। उसने पहले कहा सलमान साहब है, मैं कहा जी। चलो। हेलो जी, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। क्या फंक्शन है? जी 1 सेकंड जरा होल्ड करें। सेक्रेटरी जरा डायरी लाना भाई।
या मेरे मालिक, ये फनकार इसीलिए फाके काटते हैं, 1 टके का काम नहीं है। फाका कशी में एमए किया हुआ है, एक टेलीफोन के आ गया है, साथ ही आर्टिस्टों का सेक्रेटरी डायरी लाओ भाई, उसको कहो आप पता बताओ और फौरन टांगा लेके वहां पहुंच जाए। बात कर रहा हूँ। नहीं, आपसे थोड़ी, ये सेक्रेटरी है मेरा ऐसे। हाँ जी, तो वैल साहब ऐसा है कि नवंबर का पूरा महीना तो मैं फारिग ही नहीं हूँ। जी जी, तो आप ऐसा करें कि हाँ दिसंबर, कोई हफ्ता रख ले। खुदा हाफिज। साहब जी आप भी अजीब आदमी हो। अच्छा भला 2 टके का काम आया था, आप फौरन ही आर्टिस्ट बन गए। आपको रेडियो वाले वैसे नहीं पूछते, और अगर खुदा ने एक आदमी भेजा ही उसको हाँ करो, टेलीविजन पे आप वैसे नहीं जाते हो, वहां पे इतनी सलामें करनी पड़ती हैं, हर आदमी वाइपर चला रहा है, इतने का चेक नहीं होता जितने की सलामें करनी पड़ती हैं, वहां आप वैसे नहीं जाते। फिल्म वाले आपको नहीं पूछते, प्राइवेट एल्बम आपका नहीं बन रहा। मेरा ख्याल है आपकी जान को बन रही है। ये जो आपको एक टेलीफोन आया था उस पर आप कह रहे हैं सर्दियों में आऊंगा, आप कोई सर्दी है, कोई पाला है? मुझे सिर्फ ये बताओ कि नाश्ता बनेगा या नहीं। और साहब जी नाश्ता तो बन जाएगा, पैसे ही हर चीज नहीं होती, कोई रेपुटेशन भी चीज होती है। आप अपना किरदार सही कर लें। आप सही है, हटो पीछे। आपको सिंगर समझ के ईमान से मल्ले वाले आपको सलाम का जवाब नहीं देते। हमारा देखो अल्लाह का फजल है, जिधर से जाते हैं सब आवाजें मारते हैं, कमाले थोड़ी सी बर्फ तो ला दे, कमाले यार गांव जा रहा है मेरे लिए मकई लाना, जहां सौदे में से पैसे कम हो। अगला आदमी कहता है घड़ी उतार के रखो इधर, मगर फन मेरा ओढ़ना है, फन मेरा बिछोना है, और फन ही मेरी जिंदगी है। मैं एक फनकार बन जाऊंगा। साहब की चिल में भर भर के, उस्तादों की चिल में भर भर के मैंने ये फन सीखा है, मगर अभी तक आया नहीं मुझे। शायद आ ही जाए, कहता तो था कि 5-7 मिनट बाद आ जाऊंगा, देखता हूँ आता है या नहीं आता। कितना अच्छा गाता हूँ यार। अंदर आ सकती हूँ? जी काफी अंदर तो आप आ चुकी हैं, तो अब इसमें पूछने का क्या मेरा मतलब है? जी आप वैसे मुझे टेलीफोन करके कोई अच्छा मुजाहरा नहीं कर रही मोहल्लेदारी का और अजीजदारी का? क्या मतलब? देखिए मतलब से मिलना कोई मिलना नहीं होता, आदमी वो जो बगैर मतलब के मिले। ये सलमान साहब का फ्लैट है क्या? फ्लैट कौन पूछता है बीबी आजकल तो ये डस्टिंग वाली जो होती है ना, जो काम करने वाली होती है, ये सफाई वाई करती हैं मेजों की और कुर्सियों की और घरों की, और जो गूणी फेरती हैं वो फ्लैट नहीं पहनती। तुम कुछ सुनोगे भी या नहीं? आपको शायद ये पता नहीं है कि मैंने आज तक अपने माँ बाप की नहीं सुनी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं छोटा सा होता था, मैं अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था, उसने मुझे आराम से बिठा दिया था। वैसे आप भी कोई अगर ऐसी हरकत फरमाएं तो मैं हाजिर हूँ। सलमान साहब कहाँ हैं? सलमान साहब इस वक्त हालत खैर में है। खुदा खैर करे, कुछ हो तो नहीं गया उन्हें? नहीं जी, बस वो उनकी कोई हालत ठीक नहीं है इस वक्त। तुम मुझे ज्यादा से ज्यादा नौकर दिखाई देते हो। हाय हाय क्या बात है, ज्यादा से ज्यादा नौकर दिखाई दो, और कम से कम मैं आपको क्या दिखाई देता हूँ? लो जी, आपके पास 7 गलतियों की गुंजाइश है, वैसे 1 गलती आप कर चुकी हैं। अगर आप बूझ लें तो ये हारमोनियम आपका। गलती कौन सी? यही जो आपने मुझे नौकर समझ लिया। हाय ईमान से, आप कितना अच्छा हंसती हैं। अगर काश ये आप अपना हंसने का एक टेप बना के और मार्केट में फेंकें तो ये लाफना जो है ना, ये किसी का भी नहीं होगा। आपको सबसे बड़े आर्टिस्ट से ज्यादा रॉयल्टी मिलेगी। सलमान साहब है कहाँ? सलमान साहब थाने। थाने? जी हाँ जी, थाने चले गए। साहब को पकड़ के ले गए मोहल्ले वाले। मोहल्ले में एक साइकिल चोरी हो गई थी 3 पहियों वाली, साहब को शुबे में पकड़ के ले गए। ये आवाज तो सलमान की है। नहीं, सलमान साहब की नहीं है, वो सलमान साहब का एक भाई है, उनकी दोनों की आवाजें मिलती हैं बैंक में। अच्छा जी, देखा पागल है ना, पागल तौलिया कर रहे थे। देखे मेरी बात सुने कि अब नहाने जा रहे हो तुम, कम से कम अपनी प्रॉप्स तो लेके जाओ साथ में। अब वहीं से तौलिया करेगा। बड़ा पागल आदमी है वैसे सलमान। ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। हो सकता है कोई काम पड़ गया हो। और ये काम की क्या बात करती हैं आप बीबी जी? काम तो जहाँ पे ये साज होता है ना, काम तो कोसों दूर भागता है।
कितने दिन हो गए मैंने काम ही नहीं किया, और घर का तो मैं करता ही नहीं था। बचपन में भी मैं गर्मियों की छुट्टियों का जो काम मिलता था ना, मेरा मास्टर मुझे बहुत मारता था, मगर मैं नहीं करता था। अब भी काम बस कभी कभी कर लेता हूँ, मगर ये काम करने नहीं देता। ये राग चीज ही ऐसी है। सलमान है कहाँ? सलमान साहब देखें, वैसे एक बात बताऊं आपको? हाँ बताओ। चलो रहने दो। बताओ ना, तुम्हें कसम है। देखें, आप इस तरह मुझे जज्बाती कर रही है ना, अगर इस तरह कस्में डालेंगी ना, तो मेरा एक ही मकान है ग्वाल मंडी में, वो भी आपके नाम कर दूंगा। बताओ ना। पता क्या? क्या? सलमान साहब अंदर ही हैं। हाँ बुलाओ ना उन्हें। कितना आसानी से कह दिया, तो बुलाओ ना उन्हें। वो किस तरह मैं उनको बुला सकता हूँ? वो अंदर उनको इजाजत देगी आने की, तो मैं उनको बुलाऊंगा ना। आने देगी? हाँ? कौन? ऐसा बोले, एक औरत है सरमायादार, जो साहब को पैसे देके जिंदगी में स्टैब्लिश करना चाहती है। कौन है वो डायन? वो एक डायन ना कहे, वो पहले 7 घर छोड़ के आई है। आप तो एक बुरकी की मारो, सिर्फ एक नवाला ऐसे ही कुड़ुम गया। खुदाया, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ ये देखे ना, आपको क्या करना चाहिए। आपकी अच्छी सोच और बड़ी जहानत से काम ले रही हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आप उसको भूल जाएं, अगर भूल सकती हैं। भूल जाओ? हाँ वैसे वो आपको भूल गया हुआ। हाँ मगर एक और भी सूरत हो सकती है कि आप अगर इस कमरे में घूम जाएं, जैसे वो कहते हैं घूम जा, घूम गया बच्चा जमूरा, जो पूछेगा बतलाएगा बतलाएगा। इस कमरे में क्या है? इस कमरे में एक फन। शहर बंबोर दी कुड़ियो, तुसी नक विच नक ना पायो। नक्की नहीं गा, इतनी सी नक्की आपकी, वैसे आपकी नक्की बहुत अच्छी है। सलमान, मैं ऐसा तो हरगिज नहीं कर सकता ना। सलमान ऐसा कर सकता है। सलमान जो है ना, वो बहुत शैतान आदमी है, मैं आपको बताऊं। वो वैसे शरीफ आदमी नहीं है, वो बहुत शैतान आदमी है। मैं उसे बहुत शरीफ आदमी समझती थी। नहीं जी नहीं, वो तो आदमी नहीं है, वो तो गधा है। मैं आपको बता नहीं सकता कितने उसने गंदे काम किए यहाँ पे। ये देखो ना, ये आपको इधर छोड़ के और भाग गया, देखे ना। भाग गया? हाँ मतलब नहीं है इधर वो। अभी तो आप कह रहे थे कि वो अंदर है। नहीं कमाल। कमाल। देखें, ये उसका पागल भाई है। पागल भाई? जी पागल भाई। मैं आपको बताऊं, इसकी शक्ल और इसकी आवाज मिलती है साहब के साथ। सलमान के साथ? ये बैंक मुलाजिम है। हाँ, ये गधे को काट लेता है। क्या? हाँ, हमारी गली में गधा बंधा हुआ था, उसने गधे को काट लिया था। सुबह चाय के साथ ईंट उबाल के खाता, अंडा उबाल के नहीं खाता। मैं आपको बताऊं, आप ऐसे बैठ जाओ इधर या खड़े रहो तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको देखते हैं, कभी आटे के पीपे को देखते हैं। आप कितनी अच्छी हैं ईमान से। मेरा दिल करता था कि मैं आपको एक दिल की बात कहूँ। हाँ कहो। मगर मेरे दिल में एक बात है। कहो। बात करनी। हाँ कमाल। ओहो, देखिए मेरा ना बताना, अगर मेरा बताएंगे ना आप, तो मुझे ये कोई सिगरेट लेने भेज देगा या चाय लेने भेज देगा। आप एहतियात करना, ये पागल है। ये गधे को काट लेता है। ये बिल्कुल पागल आदमी है, मैं आपको बताऊं। ये आपकी इज्जत आपके हाथ में। अब अल्लाह आपका निगहबान है। खुदा हाफिज। हेलो शाजिया। खबरदार, खबरदार, मेरे करीब मत आना। क्या कह रही हो शाजिया? मेरे करीब मत आओ, वहीं रुक जाओ। ये क्या कह रही हो? वही पागलों वाली हंसी। हाँ, इंसान मोहब्बत में पागल ही तो हो जाता है। मैं शर्म नहीं आती? अपनी होने वाली भाभी से इश्किया डायलॉग बोल रहे हो? भाभी? कौन सी भाभी? कैसा भाई? यही तो पागलपन की निशानी है कि इंसान हर रिश्ता भूल जाता है। मैं और तुम्हें भूल जाऊं। मेरी बात सुनो, मेरे अगर तुम करीब आना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। शाजिया, तुम्हारी समझ को क्या हो गया है? नहीं, इतनी भी ना समझ नहीं कि तुम्हें पहचान ना सकूं। तुम्हारी शक्ल अगर सलमान से मिलती है तो मैं धोखा नहीं खा सकती। मेरी शक्ल और मेरी शक्ल सलमान से मिलती है? हाँ, तुम सलमान के जुड़वा भाई हो और पागल भाई हो, मगर मैं धोखा नहीं खा सकती। शाजिया, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे चेहरे को गौर से देखो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरी आंखों में आंखें डालो। तुम्हारी आंखों में सैलाब। ओहो, अच्छा मेरी आवाज तो पहचान लोगी ना? मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें, ये समा, आहा, आहा। अब तो यकीन आया ना? अच्छा, अगर तुम सलमान हो तो बताओ वो औरत कौन है? औरत? कौन सी औरत? वो जो अंदर है बकौल किसी के। उसका नाम बताओ मुझे। मैं अपने मोहसिन का नाम नहीं बताऊंगी। तुम शादी के चक्करों में खुद को फरोख्त कर रहे हो। शाजिया देखो, यकीन करो, मेरी माँ के बाद तुम चौथी औरत हो जो मेरी जिंदगी में आई हो। चौथी औरत? हाँ, एक माँ, 2 मेरी बहनें,
देख तुम। और वो जो अंदर है, बुलाओ उस अमीरजादी को बाहर। मैं उस अमीरजादी की चुटिया इस ड्राइंग रूम में रगड़ना दूं तो फिर मुझे कहना मैं अपने हक पे किसी को डाका नहीं डालने दूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हम दोनों के दरमियान है कौन। अंदर आ सकता हूँ? हाँ तुम आओ, मुझे इस वक्त तुम्हारी शदीद जरूरत है। मैं तो हर घर की जरूरत हूँ जी। बीबी जी, जिन घरों में नौकर नहीं होता वहां जाके देखें, बेगमों को रोज ठुड्डे पड़ते हैं, टींडे पकाए ही नहीं। बेगमों को पकाना तो नहीं आता। बताओ, अब तुम बताओ ना, वो कौन औरत है जो साहब की माली इमदाद करती है? औरत? हाँ कौन सी औरत? वही जो सलमान की माली इमदाद करती है, तुमने मुझे खुद बताया था। मैंने बताया था? हाँ? मेरा ख्याल है आप मेरे दूसरे भाई को मिल चुकी हैं। मेरा भाई जुड़वा है और वो पागल है, उसकी बात का भरोसा न करना। वो तो किला गुजर सिंह थाने वाले वो उसको तलाश कर रहे हैं। गधे की दुम खा गया एक दिन, गधे को काट लिया उसने। पागल है, पागल। कमाल। जी साहब जी। ये इस घर में जुड़वा भाइयों का क्या चक्कर चल रहा है? कुछ नहीं जी, अभी तो पहला शो है, अभी देखें आगे आगे होता क्या है। कमाल, इसके बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। साहब जी, मेरे लिए तो पहले ही कोई जगह नहीं है। मैं तो सारी रात बोर्ची खाने में सोया रहता हूँ। चूहे मुझे आटे की बोरी समझ के ऊपर बैडमिंटन खेलते रहते हैं। रात को एक पतली पतली मूछों वाला चूहा आया, उसने कहा यार मेरी शटलकॉक तो नहीं देखी तुमने, बड़ी मुश्किल से मैं बचाऊं। तुम मुझे वैसे पागल दिखाई देते हो। जी पागल क्या, बस मैं आपको क्या बताऊं, मुझे पागल कर दिया हालात ने। और मेरे और क्या, और अगर तुमने ये मजाक किया ना, हाँ जी। तो ये मजाक बहुत बुरा है। नहीं नहीं, मैं ऐसे जरा चेकिंग कर रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं हूँ जी, मैं नहीं हूँ। क्यों? मैं आपको चेक कर रहा था कि आप दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। फिर हाय, दोनों कैसे कह रहे हैं, फिर ये गल याद करेंगे। और बस और बातें कम किया करो, जाके नाश्ते का कुछ करो। हाँ साहब जी, रात की रोटियों पे पानी का जरा छींटा मार के ऐसे परांठे वगैरह बना के ले आओ। सलमान चलो बाहर नाश्ता करते हैं ना। हाँ, बाहर भी बड़ी अच्छी चीजें मिलती है। सैंडविच खा ले, सैंडविच। हाँ, या चिकन वल्गर खा ले, चिकन वल्गर। मुझे तुम पागल लगते, तुम पागल हो। माँ जी, मैं तो पागल हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे हालात ने पागल कर दिया। मैं छोटा सा होता था और मुझे मेरी माँ ने एक टोकरे में डाल के दरिया में बहा दिया। मैं डूबता जा रहा था और गोते खा रहा था। अब आपको क्या बताऊं दरिया में क्या क्या हुआ मेरे साथ। कई मछलियों ने ईमान से ऊंचे ऊंचे होके ना मुझसे पूछा, सुनाओ किधर जा रहे हो? मैंने कहा मुझे क्या पता, जहाँ हालात ले जाएंगे। कमाल, बस करो खुदा के लिए। अंदर से मेरा पर्स लेके आओ। अच्छा साहब जी, आप चीजें भूलना शुरू कर रहे हैं आजकल। मैं ये देख रहा हूँ जरा, आप आजकल कोई ज़हनी तौर पे कोई काफी बिजी लग रहे हैं। किसी दिन इनको ना भूला ईमान से। आप भी कमाल के हिसाब हो। तुम चाहते हो या नहीं? बात क्या करने आई थी और उलझ कहाँ गई? सलमान, मैंने अब्बू से बात की थी। वो तो फौरन मान गए होंगे। हाँ भाई, आर्टिस्ट का रिश्ता कहाँ मिलता है। सलमान, वो अब्बू के ख्यालात तुम्हारे बारे में कुछ अच्छे नहीं है। वो जरा पुराने ख्यालात के हैं ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ गया है ना। उन्होंने जो लफ्ज तुम्हारे बारे में कहे हैं, मुझे तो कहते भी शर्म आ रही है। वो अब्बू ना तुम्हें मिरासी समझते हैं। शासिया, लेकिन हार गाने वाला तो ना। मगर वो इस प्रोफेशन को बुरा समझते हैं। मैंने जब उन्हें बताया कि तुम गाना गाते हो तो कहने लगे मौसीकी हराम है। जाने फन पर से ये इल्जामात कब खत्म होंगे। बहरहाल जब वो यहाँ आएंगे ना तो मैं उन्हें मुतासिर कर लूंगा। सलमान, अम्मी और अब्बू इसी हफ्ते यहाँ आने वाले हैं। प्लीज तुम उनसे कह देना कि तुम गाना छोड़ दोगे। प्लीज, यूं ही, बस यूं ही। नहीं, मैं सच बोल के शादी करूंगा। लो जनाब, फिर ना हुई शादी। अगर आपने शादी सच बोल के करनी है ना, तो आपका भी हाल वही होना जो मेरा हुआ था। मेरी भी अपनी खाला की बेटी के साथ बात चली हुई थी। मेरी माँ से उन्होंने पूछा, आपका लड़का करता क्या है? मेरी माँ बेचारी सीधी सादी औरत थी, कहने लगी सिर्फ शादी करता है। बस वो दिन जाए और आज का दिन शादी की तरफ से नागा। चलो, तुम्हारी शादी मैं अपने हाथों से करवाऊंगी। हाय अल्लाह, कहाँ है आपका दफ्तर? अगर आप मेरी शादी करवा दें, यानी तो मैं और मेरा साहब हम जुल्फ ना हो जाए। शादी मेरा ख्याल है बाहर ही चलते हैं। हाँ सलमान, चलो आज नाश्ता बाहर ही करते हैं। ये तो ऑफ नहीं होगा। मुझे तो ऐसे कह रहे हैं ऑफ नहीं होगा जैसे मैं कोई पुराना पंखा हूं। या अल्लाह, कितनी हंसी और कितनी खुशी जा रहे हैं। कहते हैं जब हंसते हैं तो फिर उतना ही रोना पड़ता है। मोहब्बत चीज ही ऐसी है। चल बे कमाले,
मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। ओ की हुआ? यार मैं तो खरकारों का नौकर हो गया हूँ, तो मुझे कि छड़े का नौकर करा दे। यार छड़े के कार नौकरी करके तूने फाके मरना है? तो यार मेरे साहब के पिंड से कोई 10-12 मेहमान आ गए। ओ पागला, 10-12 मेहमान आ गए तो फिर तो मौज होगी भाई। पूरे साल का राशन डाल ले तू अपने घर में। तो वो कैसे? भाई देखो ना, 12 बंदियों की रोटी आएगी, सवेर के टाइम नाश्ता बनेगा, दोपहर को दोपहर की रोटी पकेगी, रात को रात की रोटी पकेगी। जब 12-14 आदमियों का तू खाना लेने जाएगा, सौदा सलब टांका भी उसी हिसाब से लगेगा। मरा तो तेरा साहब। तो यार टेलीविजन वालों के हक में बददुआ मांग। ये टेलीविजन वाले कैसे आ गए भी ये सारे प्रोग्राम में? यार उनके हो गया प्रोग्राम बंद। हाँ। अब उनका प्रोग्राम है कोई नहीं। हाँ। वो शाम पैते ही मंडी के भाव बताना शुरू कर देते हैं। हाँ। पिंडियां 22 रुपए किलो, करेले 9 रुपए किलो। बताऊं अब मैं क्या बताऊं? हाँ जी, अब तुम बताओ मैं कैसे टंका लगा सकता हूँ? मेरा सारा कारोबार तबाह करता कि नहीं करता? हाँ ये तो करता, मगर वैसे ईमानदारी की तू खाता भी नहीं है ना। जे ईमानदारी खानी हो तो बंदा किसी स्कूल में जाके मास्टर भर्ती ना हो जाए, फिर ये भांडे मांजने की क्या लोड़ है? चलो कोई बात नहीं, लगे रहो, कोई ना कोई तो अल्लाह सरबंद बनाएगा ही ना। बेईमानी के सारे राह बंद हो गए हैं, हर सड़क आगे से ब्लॉक हो गई है, हर रास्ता बंद हो गया है। वरना खुदा की कसम जिस तरह मेरे साहब के मेहमान आए थे, मैंने अपने साहब को फकीर कर देना था। बिल्कुल सही, लगा रहो बेटा, इसी काम पे लगा रहो, और कोई काम नहीं तुझे आता। मैंने कहा यार, हाँ? वो तेरे घर के सामने। छाबड़ी लगानी? नहीं यार, हाँ? वो तेरे घर के सामने लुटना है? ओ लुटिया ते अकबर आ गया है। आज मैं अगर अकबर बादशाह होता तो बस के बस। वो होया क्या है? बस के बाद यार, वो मलकों की नुकरानी नहीं है? हाँ हाँ, है बोस की ओ मैंने बड़ी चंगी लगती है। चंगी लगती है? चंगी लगती है। अच्छा तो उसके मुंह पे तेजाब फेंक दे और 6 महीने की कैद काट ले। जो कैद से वापस आएगा उसके साथ शादी किसी ने करनी नहीं, तेरी शादी होगी। तो 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 रो रो तो रो 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 तो 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 रो 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 तिंग तक तिंग तक सुनाइयां बजेंगी। मुझे बता, हाँ? अब मुझे पैसों की लोड़ पड़ी है। हाँ? तो ये मार्केटों वाले ईमानदार हो गए। अब तू ही बता, बगैर पैसों के इश्क हो सकता है? यार तू मेरी बात सुन अकबर, मेरे सोने, मेरे चांद के टुकड़े, मेरे जिगर गोशे, तूने उसके साथ इश्क करना है या उसको नौकर रखना है? तो यार, हाँ? तुम्हारा उनके घर में हाँ? आना जाना तो है। हाँ? कोई टाइम देख के, कोई मौका देख के मेरी बात ही कर दे। मलिक साहब, कोई तू कैद कराएगा? क्यों? बोस की अकेली। बोसकी है? हाँ जी। तुम्हारी बोसकी से अभी तक को बात नहीं हुई? अभी जरा दूर दूर से हाँ? वो कोठे पे खड़ी होती है। हाँ? तो मैं उसको सलाम करता हूँ, गली में ऐसे गुजर होती है, हाँ? ऐसे करता हूँ, ये करके। हाँ, वाह भाई वाह, ये क्या भाई? जब ऊपर से आ जाए फिर मैं ऐसे नीचे हो जाता हूँ। हाय यार बात सुन, हाँ? अगर वो तुझे गुंगा समझ रही हो तो फिर? तो मान ले, हाँ? मेरा कुछ सोच ले, अगर मुझे बोस की ना मिली हाँ? तो मैं चोरी का साइकिल मलकों में करके रख के सारे मलकों को अंदर करवा दूंगा। आशिक बन, कमीना ना बन। मेरी बात सुन ले। हाँ? तू सोच रहा, ध्यान से सोच, हाँ? गौर कर। हाँ? मुझसे ज्यादा सीधा आदमी, शरीफ आदमी कहीं मिल सकता है? नहीं नहीं, वो तुझे बिल्कुल अपना बुजुर्ग समझता है। मैं टकरे मारूंगा, मैं जमीन से कागज उठाने लगूंगा, मैं बच्चों को पैसे देके उसके पीछे लगा दूंगा, मैं उसके पीछे गुंडे लगा दूंगा। वाह भाई वाह, बहुत कमाल का कमीना आदमी साबित हो रहा है ये सारी गुफ्तगू के बाद तू। उसको मुझ जैसे लीडर की लोड़ है जो उसके मसाइल हल कर दे। भाई कहीं उसको बेचारी को अकेली को हल ना कर देना तुम। मैं मोहल्ले की सड़कें पक्की करा दूंगा। पहले ये कोर्ट तो पक्का कराओ। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे लिए मैंने फैसला कर लिया है कि इस साल मैंने इलेक्शन लड़ना है, हर हाल में लड़ना है, हर हाल में लड़ना है, चाहे मुझे एक वोट ना पड़े। लभी मेरी बात सुन अकबर, अगर तू इलेक्शन पे खड़ा हो जाए ना, हाँ? तो तू अपना निशान रखना हाथ खड़ी, नीचे लिखाओ जेलों का बादशाह। मुझे ये बता, आया किधर है? ओ ये पूछ होए, जा किधर रहा हूँ? किधर जा रहा है? मैं वो सौदा लेने जा रहा हूँ जिसमें मुझे एक पैसे की लबत नहीं है। पर तू जानता है मैं भी बड़ा कमीना इंसान हूँ। मैं कमीना इंसान हूँ। मैं सौदा सुटूंगा नाली में और मलकों से कहूंगा मुझे स्कूटर वजह है, मैं मलकों का ऐसे नुकसान करूंगा। बोस की कुछ सोच। ओ यार बोस की का सोच लेंगे, अपनी बरादरी की औरत है, किसी वक्त भी मैं इधर आई ना तो उसको मैं समझा दूंगा।
ठीक है हाँ। मैं जाऊं फिर? जरा ध्यान से जाना, आजकल पुलिस फिर रही है बाहर चिट्टे कपड़े में। हाँ सफेद हाँ। मैं अल्लाह लगा कर निकल जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। ओए बात सुन। कमाल है हाँ। यार, ये कमाल बात होगी। क्या बात हुई? कमाल ये हुई कि हाँ। मैं गली से गुजरा। अच्छा। मैं जब गुजरा मैंने बोस्की को किया, सलाम किया। हाँ। उसने मुझे आगे से जूती दिखा दी। इसका मतलब क्या है? यार इसका मतलब ये है कि अगर तुझे उसने जूता दिखाया, जूता मारा तो नहीं ना? नहीं छो कर दिया, छो किया। छो कर दिया। उसको जूते की जरूरत है भाई, ओए 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 उसको जूता ले आन दे। ओए 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 लो जी, अब जूता आएगा तो हमें पांडे बेचने पड़ जाए। बिल्कुल। जूता आएगा बिल्कुल। मैं जनाब अब जूता लाके उसको दे दूंगा, पेश कर दूंगा। और खुद ने जना पागल खाने जूता ला के डब्बे में बंद करके उसको पैक करके मुझे देना, मैं बना सवार के ऐसे करके बोस्की को दे दूंगा। मैं कोई पागल हूँ? मैं उसको पैक करके गिफ्ट पैक बना के मैं आपको दे दूंगा, तुम बड़ा बड़ा बन के उसको दे देना। तुम्हारा बड़ा भरा? हाँ हाँ, जेठ भी बड़ा भाई होता है। हाँ चलो ठीक। मैंने जाना नहीं है। नहीं जाना? मुझे पता चला है जा। आज की डेट में अभी इसी वक्त हाँ। बोस की इधर आने वाली है। नहीं, नहीं, मैं इधर लूक जाता हूँ, नहीं चूक जाता हूँ। मैं तुझे 1 मिनट में पजा सकता। मैं जा ही नहीं सकता। तारी री रा 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 तारी री रा 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 तारा रा री 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 रा री री रा रा री री रा तगंदम। कमाले हाँ ओए गा ओए तू तो कहता था मैंने जाना ही नहीं है। ओए गा तारी तारी री दा रा रा तारी रा री रा दी दा बरी रा ता टिकडी पी रा 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 ति तारी ता तारा धम बम। कमाले हाँ वो इतनी देर से आई है, हैं? तेरा मालक किते ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵਾ ਨਾ। ਜਾਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਕਬਰਾ ਪਾਗਲ ਹੱਥ 'ਚ ਥੈਲਾ ਫੜਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? मुझे क्या कहना भैया अकबरे ने, अगर कहने के काबिल हो तो तुम्हें डायरेक्ट ना कह ले। ਵੇਖ ਕਮਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕੂਰ ਕੇ ਦੇਖਾ ਤੇ ਅੱਦਾ ਅੱਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ये क्या ले आई? तेरे से गिफ्ट लेके आई। वाह भाई वाह, किसी कबाड़िए से तो नहीं ले आई? हाय हाय देखना सही, देखता सही कितना सोना। जराबों का जोड़ा है, एक सफेद और एक काली। तो फिर की होया, एक राती पाली एक दिन पालियो। ऐसा ना साथ ये मालिश भी किया होया वा। वाह तेन वो भी किसी दिन चुक के ले आ दूंगी। बेहतरीन काम हो गया भाई। मैं तेरे से बूट भी ले आऊंगी। अच्छा हाँ वाह, ए फट बले ये बैठ पैंट से बन लियो, ठीक है, बिल्कुल साफ लगूगा तू। वेरी गुड। बेहतरीन हो गया भाई। ये क्या ले आई? सर्दी का मौसम आन डया सीगा ना, हाँ तो मैं सोचा कि कमाल वास्ते भी गर्म शाय लेके जावा। वाह भाई वाह, तो बेहतरीन चीज ले। ए की करन डया? भाई इसके बाजू कहाँ है? तो टुंडा कोट ले आई तू। तेन पा के ते वेख किदा पान डया तू। ओहो हाँ, बात तो सही है भाई। ऐसे करके मेरा ख्याल आ, ये की हो गया तेन? हाँ सही है भाई, ऐसा जल्दी में ऐसे पहनते हैं। हाय किदा सोहना लगन डया तू। वाह भाई वाह, वाह भाई ठीक है। हाँ ठीक है। मगर ये हाँ। भाई ये वो बास्केट होती है जो तेरा सांप पहनता है, ये है कोट। हे बेकदरा ना होवे ता मैं सारी रात घर करके ते बाजू लांदी रही हां, तो तू अच्छा बाजू भी आप उतारती रही है? अच्छा छाड़ हुन अल्लाह फट बिस्कुट खा। कहीं मेहमानों से चोरी करके तो नहीं ले आई? मेहमाना ते आन तो पहले मैं नुकड़े लाने सीगे। अच्छा वैसे मेरी बेगम हैगी बड़ी छछोरी है, जेडी छोटी बीबी नहीं। हाँ अब मेरा दिल करदा कि मैं मार दवा फड़ के। क्यों? हर घर च पूछ गिछ कर दिया। अच्छा। अरे करी मौन रोका टोकी भी कर दिया। छोटी बेगम? हाँ अच्छा गाड़ी चलाती जो? वैसे मैंने एक दिन देखा था एक हाथ से गाड़ी चला रही। एक हाथ बड़ी ऐसा दिया हिम्मत वाली गल है वैसे। तो पत्ती रानो। हाँ, मालकों के बारे में नौकरों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिस घर का नमक जो खाते हैं हम, तो उसके बारे में ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए। पागल है ये तो, यहाँ पे लगी हुई है, कहीं उन्होंने उसे निकाल दिया, फिर कहीं दूर चल जाएगी, छदरे की तरफ नौकर होगी, कहाँ से रिक्शा, कहाँ से टैक्सी, कहाँ से वैगन में बैठूंगा। तुम्हें पता है आजकल किराया भी बहुत ज्यादा हो गया, इधर ही लगी रहो आराम से। मैं तो कहता हूँ तेरा प्यो इस दफे आ जाए ना, तेरा फादर, तेरा बाप, हिम्मत करके मैंने उससे मांग लेना की उधार और तुझे नकद मांग लूंगा। नगदी मां सुन, क्या इस तरह कर, मेरे से शादी कर ले। की शादी? हाँ तो तू कर ले मेरे को टाइम नहीं हैगा। वाह भाई वाह, तू बड़ी जाके अर्जी टैप करनी है, टाइम है नहीं मेरे को।
ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। मेरा नाम है सबाना, मेरे को ढूंढेगा जमाना। ए कमाले कमाले, हाँ। मेरे को वो हो गया, क्या कहते, क्या? मेरे को शेर हो गया। अबे शेर हो गया, कैसे हो गया? मैं सौदा लेने जा रहा था ना, रास्ते में मेरे को शेर हो गया। मैंने कहा भगो भगो, मैं इधर आया। मैंने कहा मैं उस्ताद को बोलूं, जाके सुनो। जरा इसकी तर्ज बना दे। अरे ये तर्ज जो बनाए अपनी जबान में बनाओ, तेरी जबान में? नहीं, मेरी जबान में नहीं, अपनी। ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, मेरा नाम है ज़बाना, मेरे को ढूंढेगा ज़मान। अरे कैसे? ये तो बिल्लो से ज्यादा हिट हो जाएगा। हाँ भाई हिट होगा, मगर एक बात बता मुझे री में, तू जब भी सौदा लेने जाता है तुझे रास्ते में एक आध शेर हो जाता है। मेरे को तो मेरा जहन ही बड़ा चलता है। अच्छा। अभी ऐसा करना नहीं, ये जो इसका गाना है ना, हाँ? ये अपने साहब को दे देना, वो गाएगा। वाह भाई वाह, मेरे साहब ने अगर ये गाना गाया तो उसकी जिंदगी का आखिरी गाना होगा। हाँ कमाले, एक बात मेरे को सही सही बताइयो। क्या? आज बोस्की को मैंने इस घर से फिर निकलते देखा। अभी कहीं तू उसको अपना बाइडी तो नहीं बना रहा? अरे नहीं भाई, समझा करो, अपनी बरादरी की तुम्हें पता है लड़की है, समझा करो ना। वो बिजली के बिल का कोई फड्डा था, मैंने कहा चलो जाके ठीक ठूक करवा दूं। कमाले कमाले, हाँ? मेरे को नौकरों पर भी शेर हो गया अभी। अच्छा। बड़ी जोर से हुआ। हाँ? जरा उसकी तर्ज बना। सुना। नाश्ते के बाद बर्तन अख दूंगा, नाश्ते के बाद बर्तन धोऊंगा, धो के बर्तन तुझसे मिलने आऊंगा, मिलने आऊंगा। हाँ। अपना चले जाने वाले कहाँ जाएगा तू, अभी रोकड़ो नहीं आएगा तो लौट आएगा तू। अरे इसकी बेहतरीन तर्ज बनेगी। बने बने। अरे हाँ हाँ है? अरे हाँ, नाश्ते के बाद बर्तन दूंगा। शेर अर्ज क्या है? हाँ जी जी। अरे इरशाद कहता है। इरशाद तो हाँ। दुकान पर बैठा हुआ है। इरशाद, अरे शायर ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, इरशाद इरशाद। शेर अर्ज क्या है? इरशाद। नाश्ते के बाद बर्तन दूंगा, दो के बर्तन तुझसे मिलने आऊंगा। इरशाद इरशाद। अरे चले जाने वाले, हाँ हाँ अरे चले जाने वाले, हाँ हाँ। कहाँ जाएगा तू, किराया न होगा। वाह 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 वाह, अल्लाह, अभी ऐसा जबरदस्त बना दिया अरे तूने। किराए की बात है ना भाई। हाँ, किराया। अरे किराया न होगा तो लौट आएगा तू। अभी बिल्कुल बिल्कुल फिट गया, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। तुम ये बता किधर आया था और किधर जा रहा है? मैंने तो शेर सुनाने आया था मैं। अबे यार तो इस तरह करना, सौदा घर पे छोड़ के तो फौरन इधर आ जा, फिर शेर की बनाएंगे तर्ज। अभी सौदा क्या खा खाएगा? हमारी बेगम को देखो। हाँ? उसने पूरे साल का गोश्त जो है ना, फ्रिज और वो क्या कहते हैं डेढ़ फ्रीजर में भर के रख दिया। अच्छा। ना गोश्त आता है ना कमीशन बनती है। अपने तो हालात बहुत पतले जा रहे हैं उस्ताद। यार ये जीरा जो है, हाँ जीरे जी को जीरे नहीं आया, किधर जाइए? अरे कहीं जुआ खेल के सौदे के पैसे हार के पुलिया पे बैठा हुआ ढोले गा रहा होगा। अभी एक मरतबा उसके साथ ऐसे हुआ, अभी जुआ खेल के पैसे हार के ना। अच्छा। तो बाजार में अपने फकीर बन के मांगते, 1 रुपए का सवाल है बाबा, 1 रुपए का सवाल है, ये अल्लाह की मर्जी से 1 रुपए का सवाल है बाबा। पैसे इकट्ठे करके सौदा दे के फिर वो इधर आए हमारे पास। 500 बेगम और गुलाम। हाँ भाई, चीनी के गुलाम सूत्र बे लगाओ। एक कहा था कल शाम। और यार सुबह सुबह बेगम साहबा ने 500 के नोट का हिसाब मांग लिया। मैंने सोचा था कि 100 रुपए की दुखी मांगेगी, हिसाब में थी बतरंगी। मैं लगा फेंटने, बेगम समझ गई कि शार्पिंग कर रहा है, ये फर्ज करे ही करे। मेरी जान बच बचा के आ गया, नहीं तो मैंने कोदी कोदी हो जाना था। फिर क्या हुआ? जब तक घर वाले खाना नहीं ना खा लेते, मेरा दिल कोमो 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 कर रहा है। मैं तेरे को कितनी दफा कहा मेरे सामने गाँव माऊ नहीं किया कर। और यार मेरा दिल कोमो 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 कर रहा है। ना कर ना गाँव माऊ, मेरे को ना कर। अभी क्यों गाँव माऊ करते तेरा दिल? मैंने ना हाँ। बड़े गोश्त को छोटा छोटा किया और अंडिया पका दी। अभी किधर पकड़ा ना जाइयो सांडिया। ओए पागलों वाली बात कर रहे, सुन दिया? मैंने इस किस्म का अदरक का छत्ता लगाया है और इस किस्म का लहसुन का पानी हड्डिया में निचोड़ा है कि पता ही नहीं लगेगा कि ये बड़ा गोश्त है कि छोटा गोश्त है। की कहना है?
पागल कहना। ए गधेरा, अपने लिए भी निकाल के रख के आया कि नहीं? सुनिए, पहले हाथ मैंने ये काम किया है। अच्छा हाँ। यार, अपने को तो नौकरी सबको गंदी मिली है। अभी माँ बाप पढ़ा लिखा देते न तो कम से कम साफ सुथरी नौकरी मिल जाती। नर्स हो जा की कहना। वैसे यार, एक तो तू खाता बहुत है जो तुझे लगता ही नहीं है, और जब तू खाता है तो फिर तू अंदाजे से बातें करता है, समझ नहीं आती तेरी की कहना है। अरे ये तो लाखों रुपए खा गया साहब लोगों का। वो कौन नहीं साहब लोगों का लाख रुपया खाता? मुझे बताओ यार, कोई माँ का लाल मेरे सामने आए जो ये आगे क्या कि मैं साहब लोगों का पैसा नहीं खाता की कहना है। ए सांडिया, तेरे अंदर तो टक्के की अकल नहीं, मगज में तेरे भूसा भरा हुआ है। ए कौन है? मैंने आज तक एक पैसे की हरेरा फरेरी नहीं की, कोई टांका नहीं लगाया। ओए नेजिया, तू कह रहा है कि मैंने टांका नहीं लगाया? तू तो मेरी जान बखियों घेर देता है की कहना है। हम तो भाई हक हलाल की खाते हैं, अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी हेरा फेरी करने की। अभी तो सही कहता है, जिस दिन इस घर में काले सिर वाली आ गई ना, लग के पता जाएंगे, एक एक पैसे का हिसाब लेगी ना, फिर पता चलेगा तेरे को। अबे जा यार, औरत कितनी भी चालाक क्यों ना हो, मर्द की गुलाम होती है। ओए, अपने मर्द की गुलाम होती है ना, तेरी तो नहीं की कहना है। देखो देख, मेरे को फिर शरारी कर रहा है। मैं बता दूं इसको। हाँ, मैं तो ये बतला था अपनी बेगम का किस्सा। अभी मेरी बेगम जो है ना, इस तरह 24 घंटे एक्शन में रहती, बड़ी एक्शन मारती है। ये इस तरह का घूमता निकाल के यूं बैठी रहती है। ये रहीमो, ये इधर आ, ये रहीमो, ये खाना पका। उस बेगम को तो ये नहीं पता कि पैसा किधर से आता है और किधर जाता है। हम बता दें कि पैसा किधर से आता है और किधर को जाता है, हम बताते हैं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये मर्द होते हुए ये औरत वाले काम क्यों फड़ लिए हैं। मैं कोई दवाई फरोश नहीं, मैं कोई मंजन नहीं बेचता। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, सवाल ये है कि आपने मर्द होते हुए ये औरत वाले काम क्यों फड़ लिए हैं। मिसाल के तौर पर ये पांडे मांजना, बच्चे करना वगैरह वगैरह मैं आपको बताऊं, लेकिन रातों को उठ के जब मुझे पता चलता है गरीबों के बारे में, तो मेरा दिल चुप हो जा। जनाब, मैं आपको बताऊंगा। चुप हो जा। मैं आपको कहना चाहता हूँ। चुप हो जा, लोग तुझे टमाटर मारेंगे। ये उठा के हांडी में डाल लेगा। तुम्हारे हाँ भाई। तुम्हारे मेरा जी चाहता है कि गोल बाग हो, बहुत से लोग बैठे हुए हों और मेरे गले में हार पड़े हुए हों और हाथ में ईंट हो, ईंट। और ये माल रोड पे कहता फिरे, ये कहीं के बच्चे जो हैं इसको ईंटें मार रहे हो, इसने गर्मियों में चिस्टी पहना हो। और पागल खाने वाली इसको बिजली लगा रहे, करंटो लगा, नुकीले कार्टून, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कितने पानी हो। तुम अखबारों में शेर चोरी करके लोगों को सुनाते हो, इनको रोज लाते हो। चले शेर मेरे अखबारों में से चोरी नहीं करता, मेरे तो खुद अखबारों में मौज-मुइयां छपता है। मैं जानता हूँ तेरा मुंह जो छपता है। इधर आओ, ओए इधर आ, चल गोदे इधर आ। मेरे को गुस्सा न दे, मैं कहता हूँ इधर से टुक्की कर। लड़ेगा। उस्ताद मेरे को इजाजत दे दे। नहीं यार नहीं। उस्ताद मैं तेरी वजह से खामोश हूँ, नहीं। मैं इसको कत्ल कर दूंगा। चलो ठीक है, इजाजत है। उस्ताद मेरे को इजाजत दे रही है? हाँ इजाजत। देख ले उस्ताद, तूने इजाजत दी है, मैं इसे कत्ल कर दूंगा। उस्ताद देख ले, बाद में तेरे दिल में मलाई नहीं आना चाहिए क्या कि मैंने इजाजत नहीं देना चाहिए थी। अरे इजाजत है यार। मैं इसे कत्ल कर दूंगा। हाँ कर दे। उस्ताद मैं इसे मार दूं? हाँ मार दे। और सदके की बकरी। खामोश हो जा, ए सांडिया, खामोश हो जा। उस्ताद मैं मारने लगा हूँ, उस्ताद मैं मारने लगा हूँ, उस्ताद मैं मारने लगा हूँ। हमारी रातों पर मत बोलो। कोई आदमी सुबह से नहीं आया, ना जीरा आया, ना रीमा और ना अकबरा। टेलीफोन किसको करूं? कमाले गजब हो गया। अरे क्या हुआ? अभी मेरे को फिर शेर हो गया। यार तेरे घर में तो कोई ना कोई शेर होता ही रहता है हर वक्त। मैं अपने सास साहब से टकरा जाऊंगा, मैं बता दूं तेरे को। क्यों भाई? अभी इधर शेर की आमद होती है, उधर से मेरे को आवाज दे देता है, ए रहीम है, ए अल्लो पानी का गिलास दो। इधर शेर की आमद होती है, शादी रवानगी हो जाती है। यार तेरा साहब तेरे से टकरा है? नहीं तो टकरा जाओ उसके साथ। ये नौकरी का क्या होगा?
भाई अगर शायरी तेरा पेट भर सकती है तो इससे बेहतर तो कोई चीज नहीं। हाँ यार, आजकल तो शायरों की बड़ी बड़ी कोठी है, और एक मेरे को देख, मैं कोठी में नौकर हूँ। ये कमाल है, ये अभी ये क्या गेम है? ये कहीं तेरा सांप पकड़ा तो नहीं गया? साहब मेरा तुझे पता फंक्शन पे क्या हुआ है? साहब घर से बाहर, हम इस घर में खुद साहब हैं आज। अरे आज तो बिल्कुल शेठ लग रहा है, ईमान से मेरा दिल चाहता है मैं तेरे साहब को बददुआ दूं कि या अल्लाह तेरा साहब इस घर में दोबारा कभी भी ना आए। मेरा यार इसी तरह सांझे की तरह घूमता फिरता रहे। मैं क्या? हाँ ईमान से बहुत जच रहा है। हाँ भाई, अभी पता नहीं चलता कि तू छोटी फैमिली का बंदा है। मेरी बात सुन बे। हाँ। अच्छे कपड़े पहने हो तो हर आदमी इज्जत करता है, और हर आदमी यही समझता है कि ये बड़ी फैमिली का आदमी है। अगर मैले कपड़े पहने हो ना, पुलिस भी पकड़ लेती है। ओए इधर आओ, कागजात दिखाओ, मुंह सूंघाओ। हाँ, एक दफा मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं कहता मुंह सूंघाओ। हाँ? मैंने कहा पहले तू सूंघा। हाँ यार ये सही है। यार वैसे एक बात है ईमान से, कि जिस तरह मैंने अपने साहब के कपड़े पहने ना। अभी ये बता, हाँ? कोई मुशायरा मुशायरा तो नहीं है? नहीं नहीं, तू काम खत्म कराया अपना? नहीं, क्या शाम को मुशायरा है? नहीं भाई, हाँ। आज शाम को यहाँ पे पार्टी है भाई। जैसे मैंने अपने मालिक के कपड़े पहने हैं, हाँ। तुम सारे अपने अपने मालिकों के कपड़े पहन के यहाँ आ जाओ, हम आज साफ साफ खेलेंगे। ये तो ख्वाब हमारा बहुत पुराना है, या अल्लाह आज ये ख्वाब पूरा हो ही जाए। यार मेरी बात सुनो। अभी कमाली मेरे को सही सही बात बता। हाँ? अभी मैं अपने साहब के कपड़े में कैसा लगूंगा? यार तू बिल्कुल अपने साहब का भी साहब लगेगा। वैसे एक बात है, हमें जरा कपड़े पहन के अपने साहबों के पता तो करना चाहिए कि जरा तबीयतें कैसी हो जाती है। अभी बात सुन, ऐसी ऐसी बातें करें। मैं तो अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ। दिस इज हाउ डू डज आई डू से फैशन। अरे जब साहब बनेगा फिर हाँ। इस तरह तो लगेगा भाई तू चोरी में पकड़ा गया। हाँ ठीक है। हाँ। अभी एक बात बता कमाली, सही सही बताइए। हाँ। मैं अपने साहब के कपड़ों में अच्छा लगूंगा ना? हाँ बेहतरीन लगेगा। तुम इस तरह कर, अपना क्वार्टर में जाके ना कपड़े पहन के साइकिल पे सीधा इधर आ जा, और जीरे को और अकबरे को भी कहता आइयो। लेकिन मेरे लिए दुआ करिए, वो नो कि पहली दफा चोरी करूं, पहली वजह फा पड़ जाए। अरे नहीं पड़ता। तुम इस तरह करना, तुम उसको अकबरे को और जीरे को कहना कि अपने अपने मालकों के कपड़े पहन के फौरन आ जाए। हाँ भाई यार, हाँ ठीक है। देखिए होता क्या है। मैं उन्हें टेलीफोन करूंगा। हेलो जीरे, हेलो हेलो, हाँ। एक बजे इधर आओ, मैं अभी गया, अभी आया, बस मैं जा रहा हूँ। साहब के कपड़े पहने कुछ तबीयत अजीब सी हो गई है। जी तो चाहता है कि सोफे पे पांव रख लूं। कभी जिंदगी की हसरत थी कि इस सोफे पे बैठेंगे, आज पांव रख के बातें कर रहा हूं, मगर पोस की नहीं आई अभी तक। कमाले, हाँ वो इतना साफ लगन दिया। क्यों, अच्छा नहीं लगा तुझे? अच्छा लगन है किधर कपड़े पहने? साहब के कपड़े पहने क्यों, तुम्हें अच्छे लगे हैं? कमाले, हाँ मन तेरे कपड़े नाल की, हाँ। मैं तो सिर्फ तेनू प्यार करनी। ओहो वो तो बात सही है, मगर ये देख कि ठीक है ना ये। कमाले, हाँ ए कपड़े कितने पैसे से बंदे होंगे? क्यों, मैं तेनू बनवा के दूंगी। ले तेरे पैसे के थोड़े मैंने कपड़े बनवाने, पागलों वाली बात। मेरी बात सुन, तू काम वाम खत्म कराई अपना? हाँ, आज मैं सारी शाम तक वेली हूँ। अच्छा घर ताला वजह हुई, क्यों भाई? बस वो सारे गया खाने दे। खाने लगे? हाँ। मगर मेरी बात सुन, आज हम यहाँ पे अपने अपने मालकों के कपड़े पहन के तो साफ साफ खेलेंगे, समझी कि नहीं? अच्छा, और तुम भी आज सारा दिन इधर ही रहो और इधर ही खाओ और इधर ही पकाओ। तुमने भी इस तरह रहना जैसे बैग में नहीं होती घरों में। तो तू मैंने पहले क्यों दसिया? मैं भी कोई साड़ी शाड़ी बन के आऊंगी। और नहीं नहीं तू ऐसे ही ठीक है। कमाले, हाँ? पार्टी तो होगा की? हाँ पार्टी में क्या होता है, पार्टी में ये होता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं अपने घर में अपने दोस्तों को बुला के और उनकी लेडीज एंड जेंटलमैन दोनों को बुला के तो एक साथ बैठ जाते हैं मिक्स गैदरिंग करके, अच्छा। और एक दूसरे के बच्चों की तारीफें करते हैं कि जनाब ख्वाजा साहब आपका गुड्डू जो है बहुत स्वीट है, चाहे गुड्डू बेचारा प्लास्टर का हो। ख्वाजा साहब आपकी जो डॉली है, डॉली बहुत क्यूट है, चाहे डॉली जो है वो लालटेन जैसी। ये जो बड़े लोग हैं ये बस ऐसे ही बैठ के गप्पे गुप्पे मारते हैं और झूठ बोलते हैं और एक दूसरे की झूठी तारीफें करते हैं और इंग्लिश म्यूजिक लगता है, और उसके बाद फिर डांसते हैं। डांसने के बाद फिर सोफे पे बैठ जाते हैं, आदमी इधर मुंह करके, लेडीज उधर मुंह करके। तुम भी बैठ जाओ उधर मुंह करके, तुम समझो जैसे हम बड़े आदमी हैं और एक दूसरे से बात करते हैं।
बुढ़े लोग ऐसा करते हैं। ओए, ये तुम लोगों ने क्या अपनी तरफ से पिकनिक पॉइंट बना रखा है? यार अकबरे तू तो यार पहचाने नहीं जा रहे। और मुझको तो मेरे माँ बाप नहीं पहचान सके, तुम किस बात की मूली हो? पीछे हट के बात करें। वे अकबरिया, केड़ा अकबरा? कौन अकबरा? मैं तो असलम ख्वाजा टिम्पर मर्चेंट हूँ, जिसने मजाक मजाक में 70 लाख की लकड़ी को आग लगा दी सिर्फ सिगड़ लगाने के लिए। मेरा निशान है छतरी। छतरी जी छेको छेक हुई पई है। हाँ जी, ये वही छतरी है, शेको शेक हुई है। यार मेरी बात सुनो, तुम अपना काम वाम खत्म कराए हो? यार केड़ा काम? कौन सा काम? यार मेरा नहीं, तू मेरे कपड़ों का ख्याल कर ले। वैसे कम समय मुका आया हूँ। वैसे की दस के आया तू मालकान है? तेरे चौकीदार लबदा है, इधर नु आ गया तो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा है अपने कि मेरे फुफा सौरा जो हैं वो फैसलाबाद से बाई एयर लाहौर आ रहे हैं, मैं उनको लेने के लिए बदामी बाग जा रहा हूँ। अपने कपड़ों में रहे, अपने कपड़ों में। यार बगाने कपड़ों में बंदा कितनी देर रह सकता है? अकबर भाई। कड़ा भाई? कौन भाई? अच्छा भाई भाई। ओहो खैर साहब, मेरी बात सुनिए खैर साहब, आप इस बात को माइंड न करें। उसकी वजह अगर उसने कह दिया तो कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी बरादरी की लड़की है वो। उसने भाई कह के पूरी आशिक बरादरी के मुंह पे चपेट मारी है। मेरा दिल कहूँ महू हो रहा है। मैं 2 मिनट का मेहमान हूँ। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप इस वक्त अकबर नहीं है, आप इस वक्त ख्वाजा असलम टिम्बर मर्चेंट हैं। ये कपड़े पहन के हम जिस तबके में चलेंगे ना, हमसे ऊपर भी एक जरा तबका है, और वहाँ ऊपर ऐसे ही होता है। कितने ऊपर होता है? हमसे जरा से ऊपर ऐसे ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर इनके ऊपर ऐसे होता है। हाँ। फिर कोई बात नहीं, फिर चाहे 2-3 मरतबा फिर कह ले, क्योंकि ऊपर ऐसे ही होता है। ये लड़की कौन है? अच्छा अच्छा, मलकों की नुकरानी जी, जो हमारे नौकर अकबर के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। जाए कुछ लेके आए खाने के लिए। लेके खाने के लिए। Excuse me? जी, आपका नाम क्या है? मेरे साहब का नाम तो सलमान है, मेरा भी नाम सलमान साहब जी। कोई ऐसा करे, कोई अपना कोई हुक्के छुक्के का बंदोबस्त करे। देखिए भाई, अगर साहबों के कपड़े पहन लिए हैं तो मांगने से जरा परहेज करें आप। Excuse me, हाँ। जरा आहिस्ता आहिस्ता रवा हो जाएंगे। नहीं हुए ना। नहीं, आपको पता है कि मैंने पानी धोने की एक फैक्ट्री लगाई हुई है, और इम्पोर्टर्स एक्ट असल में आपको पता है कारोबार का तो जो बिजनेस है वो तो ठप हो चुके हाँ हैं। इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड पकड़ो। बहुत मेहरबानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। कुछ लगता सकता है आज खान पकान में कुछ हैगा कि नहीं? ये साहब बनने दे शौक में भूखे मरना पड़ेगा। भाई अंदर अंडे पड़े हुए हैं, जरा अंडे और आलू बना लो। वैसे यार अंडों से मुझे बड़ा खौफ पड़ता है। क्यों जी खाजा? क्योंकि जब कोई अंडा यहाँ कुट में पड़ता है तो यहाँ से चो जाता है। ये सही है। Excuse me, तो कारोबार के बारे में जो था ना, मैं आपको बताना चाहता जो दरिया पे आप टाकियां धो के सुखाते थे, उसका क्या बना है? उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। वो लूंबे लगा के मैंने धोने का कारखाना लगा दिया। टाकियां धो के वो ना वो रीपैक करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्टर। जी जी जी। इसको मतलब आप ये जरे मुगालता के चक्कर में हैं। फिजिबिलिटी जो होती है, आप जानते हैं फिजिबिलिटी काफी मुश्किल होती है। जी हाँ, बस आए हैं हम, बिछाइएगा नजर ए जाने जिगर। और पुलिस को कर दीजिएगा खबर। ये एक जुए का खिलाड़ी है, वाके मरता है और मदारी है। मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना ये तुम सारे एकदम गधेरा हो गए हो। सारी गजल की कमर तोड़ के रख दी। अरे तू कहाँ मर गया था मेरी में? वो मैं अपने साहब के जाने का इंतजार कर रहा था। अभी नई नई शादी हुई है ना, घर से निकलता ही नहीं चलिया। और तू कहाँ रह गया था भाई रे? मैं अपना सूट इस्त्री कर रहा था। अपना थैंक यू। और ये वाहिद सूट है जी साहब का जो मुझे बिल्कुल फिट आया है। यार कोई अपना डेक शेक लगाओ। भाई, खोखा नहीं है कोई? तो फिर ताश तूश खेलो। नो नो नो, ना आज ताश की बात होगी ना डेक की बात होगी। आज अपनी बातें होगी, बराबरी की बातें होंगी। Excuse me, मेरा निशान छतरी है। ए खामोश, आज चूड़ी छक्का होएगा। अरे बात सुनो रे। ना यहाँ पे डेक लगाना है, ना यहाँ पे ताश होनी है,
तो हम लोग क्या चिलीस में भी आए हुए हैं? भाई अपना खाय साहब जी जी। इनको समझाए ना कि मेरा मतलब है कि इस वक्त हम जरा साफ बने हुए हैं। क्या खाना पसंद फरमाएंगे? बॉस की तू बड़ा डरता है इससे, तेरी रिश्ता नहीं है? अरे नहीं खाय साहब, समझा करें, हमने अपनी बरादरी की औरत समझ के इसके सर पे हाथ रखा हुआ, हमारा क्या है? ओए अपना हाथ पीछे कर ले, मेरा हाथ रखा होते। ये तू कितना गधेड़ा हो गया, यानी कि अपनी बिरादरी की औरत के बारे में इतने बुरे ख्यालात रखता है। एक्सक्यूज मी, मैंने महसूस किया है, मैंने स्मेल किया है कि आप लोग मेरे लिए यहाँ इकट्ठे हुए मुझे बेइज्जत करने के लिए, जलील करें। एक्सक्यूज मी, मैं जा रहा हूँ, मैंने तकरीर याद करनी है। अरे खाया साहब मेरी बात तो सुने, आप यूं करें, आप अल्लाह को याद करें। बल्कि कब्र को याद करें। वैसे वो इसको बहुत याद करती है। कौन? एक कबर और कौन चरिया? मैं समझ गया, आप लोगों ने बकायदा मीटिंग की है, फैसला किया है कि मुझे जलील किया जाए। एक्सक्यूज मी, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अबे घड़ी थी इधर, घड़ी। इसको जाने न दो, इसके तुल्लासी लो। एक्सक्यूज मी, बस खामोश मुझे। अरे शर्म करे यार अकबरे, और कुछ नहीं तो कम से कम इन कपड़ों का ध्यान किया होता तुमने। ओए कमाले, ये काम इन्हीं कपड़ों में खाए जाते हैं, मैले कपड़ों का कौन वसा खाता है? ओए मुझे तो फल लिया है, अब बड़े बड़े को पढ़ो फिर मन्नू। अरे बड्डे बड्डे भी पकड़े जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, बोस्की ऊपर ऐसे ही होता है। बोस्की, पता है क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। हाँ? नहीं कोई हम घड़ी वड़ी की कोई ऐसी बात ही नहीं करते, कोई कुछ नहीं। कभी सलूक न बैठा करो, ऊपर ऐसे ही होता है। अच्छा खाने का क्या हुआ भाई? खाना तो पकड़ना ना ही नहीं ले। वैसे मैं बड़ा मकबूल हूँ, मगर मुझे यकीन नहीं है। चाचा जी, तुसी अपना इलाज तक करवाओ। चाचा जी, और जिस बने का ब्याह ना हुआ हो, माजे ना मजे हो, शनाइया ना बजी हो, घोड़ी पे ना बैठा हो, उस बंदे को किसी ने वाग पढ़ाई ना दी हो, वो बंदा चाचा हो सकता है भला? वैसे थानू बीमारी की है? ये एक लंबी कहानी है, बल्कि बहुत लंबी कहानी है। मेरा पहला इश्क 7 साल की उम्र में हुआ था। उस इश्क ने ना मेरी आंखें ले ली, हालांकि लेना उसे मेरा दिल चाहिए था। क्यों, आपका क्या ख्याल है? हरदम तुम्हारे ख्याल है। आए ओए, मैं अखा ठीक करा के मार जावा। चाचा जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जाओ, मेरे मालक घर ਵਿੱਚ नहीं है। अल्लाह करे वो सड़क के एक्सीडेंट च मार जाए। हाय हाय, मेरा मतलब आ नहीं ना। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਈਓ। बस मैनू हुन मरन दा कोई अफसोस नहीं। हुन मेरी लाश ते वैन पालना ते कोई होएगा ना। ऐसा ना देखो, मैं जाना चाह रहा। जाओ मिर्जा साहब जाओ। हाँ, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, जवाब देनी हुआ है। कैसी रही है मेरी टीम? भाई मुझे तो पहले ही पता था कि ये मिर्जा होगा, और मैं वैसे मिर्जे को मुंह नहीं लगाना चाहता। जिस वक्त आता है कोई ना कोई ऐसा झंझट करता है कि मैं बता नहीं सकता। मेरी जान, मैंने तो पहला शो फिल्म जट्टों की टोली का देखा हुआ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पे कंट्रोल किया, वरना जमती मेरे हाथ से मारा जाता। अभी मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे उसके घर में माँ बहन ही नहीं है। ये औरत से बात करने का तरीका होता है। अरे बात करके गल्ला ना कर। लगा माले, मैं अंदर जाके कुछ पका लवा। पकाओ पकाओ। एक्चुअली एक्सक्यूज मी Yes, you know, this is very... No. I want to scare my kids. Why is it working now? No, it's जितना मुझे अंग्रेज से नफरत है उतनी इस घर में यस नो की आवाज आनी। मैं शेख मजीद हूँ,
आप सलमान? बोला बेगम बादशाह, no suspense and this is the talking about facilities and numbers. माफी चाहता हूँ। तो आप सलमान? ए काजू, अभी कैसी बात करता है? मेरा नाम अब्दुल रहीम बेदरे कि मेरे खतर के बाद उसने जफा से तौबा 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 एकदम तो वाह वाह, क्या खूब महफिल है। अकबर बादशाह के 9 रतन लग रहे हैं। ओहो, क्या कर रहे हो? अब मुझे इतना भी ना दबाओ। ये ठीक है, ससुराल वाले मेरा खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, सारी जिंदगी में बैल बन के नहीं रहना। लड़की के ससुराल में आए हो तो मैं कब इसको चिड़ियाघर कह रहा हूँ। आप सलमान? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम है असलम ख्वाजा टिम्बर मर्चेंट, जिसने मजाक मजाक में 70 लाख की लकड़ी को आग लगा दी थी सिर्फ सिगड़ लगाने के लिए। मेरा निशान है छतरी। हजरात, छतरी वो होती है जब जहाज में आग लग जाए तो पैराशूट का काम करती है और आदमी की जान बचाती है, और छतरी अगर बारिश हो जाए तो बारिश में काम आती है, इंसान को महफूज करती है। एक्सक्यूज मी। हाँ, फिर तो सलमान आप हुए। बेटे, अगर तुम सलमान थे तो तुमने चुप क्यों बट ली थी? बेटे, अगर तुम मुसलमान थे तुमने चुप क्यों बट ली थी? दरअसल जी मैं ना जरा सस्पेंस पैदा कर रहा था, जैसे फिल्मों में होता है ना, डिम डिम टिक टिक टिक, डिम डिम टिक टिक, डिम डिम टिक टिक, गिड़ियाओ गिड़ियाओ गिड़ियाओ। ये सस्पेंस था। सस्पेंस था जी। मुझे भी सस्पेंस खोलने की जात है। जी मुकर्रर, इरशाद इरशाद साहब इरशाद। मैं वारिद हूँ शादिया का, और मैं वो कुआं देखने आया हूँ जिसमें मैंने अपनी बेटी को धक्का दे। यार ये तो जो शादी बीबी नहीं मिलने आती साहब को, ये तो वही आदमी है, उसका बाप। और तुम लोगों ने मुझे सलमान बना दिया। अगर साहब को पता चल गया इस हरकत का, साहब तो मुझे मार देगा। यार अगर इसको सलमान उन्होंने समझा हुआ है तो उसको बना रहना चाहिए। अभी मैं कहता हूँ गधेरा, आगे से तो अगर झूठ बोला है तो बोलता रहे, इतना बोले को लोगों को यकीन हो जाए। तो तू फिक्र ना कर। क्यों? वो बुड्ढा तो माई को नहीं पहचान रहा, जो 47 सालों के साथ उसके साथ है, वो तुम्हें क्या पहचानेगा? अब मुकरे हो तो मुकरे रहो। मगर मुझे ये बताओ कि हम लोग बातें क्या करेंगे? तो वही बातें करेंगे जो अमीर लोग करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, बातें करेंगे, जो सब बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें। आप लौट आओ। सलमान साहब असल में शर्मा रहे हैं। बखुदा मैं हर चीज को नजरअंदाज कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारे गाने पे एतराज। अभी वो क्या बोलते हैं ना, वो शमशीर और सना अव्वल और दाऊस और रबाब आखिर, क्या बोली ले? वाह 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 वाह। लड़के का ससुराल है, कोई भंगड़ खाना नहीं। बेटे गाना छोड़ दो। सलमान बेटे जी, ये कोठी किराए पर है? ये कोठी दरअसल किराए पे। वो बात ये है कि सलमान साहब के कई बंगले हैं और उसमें तो बेशुमार किराएदार रहते हैं किराए पर। अभी बहुत बंगले, एक गुल्लू बरग में है, एक दूध फेंस में है। दूध फेंस की तो कोठी इतनी बड़ी है कि अपना गुसल खानो है ना काकूस, उसका दरवाजा खोलो ना बाथरूम का तो आगे से खेत शुरू हो जाते। और वो जो शाह जमाल वाली कोठी है उसमें 8 ड्राइंग रूम है। कोई बात नहीं, ऊपर ऐसे होता है। 8 ड्राइंग रूम है, 9 बेडरूम है और 1 साइंस रूम है। गुसल खाने तो कदम कदम पे आबाद हैं। देखा मैंने कहती थी तुम्हें। जितनी बुराइयां सलमान की आपने की, शायद ही मैंने की हूँ। एक्सक्यूज मी, सलमान साहब मिडिल ईस्ट के दौरे से जब वापस आए हैं, लम्बा माल लाए हैं, वो कस्टम वालों ने भी चेक नहीं किया। वो चेक की केसों को काटे कूटे मार के उनके ले गए। एक्सक्यूज मी, क्योंकि ऊपर ऐसे ही होता है। शुक्रिया शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा गुड्डो? कुछ नहीं, मैं आप क्या पसंद फरमाएंगे? बेटे आपकी माहाना आमदनी कितनी? देखिए जी, जहाँ तक तो आमदनी का ताल्लुक है, हमारे यहाँ यही है कि 1500 रुपया। 1500? नहीं, वो 1500 में 1500 रुपए मिले तो टेलीविजन वाले देते हैं, और सिनेमा वाले जो है वो तो देते ही कुछ नहीं, लंबे ही नोट देते, इतने सारे बहुत पैसे। कमाले हे, शरबत की बोतल खाली पई है,
मैं मौलाना की जहर पीऊंगा? ये कौन है? ये अपना क्या बताएं आपको, बस ये नौकरानी है, हमारी नौकरानी। हाँ की क्या है? देखिए सलमान साहब, आपने ये जो मुलाजिम पेशे लोग हैं इनको बराबर का दर्जा देकर कुछ ठीक नहीं किया। की हो गया तुहानू? आज निदर से न बैठे? पासु, ये साहब के होने वाले सास ससुर हैं, ये मुझे सलमान समझ रहे हैं और तुम भी मुझे सलमान ही कहना, समझी? चल। वासे खुशदिल खातून है। ये क्या तरीका है? नौकरानी घर में यूं दंदनाते फिरे? अपना मत बोलो, अब इनके सुन लो। जब हमारी तीसरी बीवी मिट्टी का तेल का चूल्हा फटने से अल्लाह को प्यारी हुई, उस वजह हमारे घर में बर्तन मांजा करती थी। ये तो अपनी बरादरी निकली। आज संडे है, आपने रेस पे नहीं जाना? भाई जहां तक रेस का ताल्लुक है किबला, अपना शेख साहब के होते हुए कोई रेस पे जाना अच्छा नहीं लग रहा। कोई रेस? इसका मतलब जुआ भी खेला जाता होगा। जुए पे तो पाबंदी है, बाहर पाबंदी लिखा है, अंदर जुबानी कलामी होता है, फिर बाद में हिसाब किताब हो जाता है। लाहौल वाला को ये मुझ पे पड़ रही हो। शरबत पी लो। फिफ्टी फिफ्टी कर लो ना। मजा आ गया। और पिए और पिए। पिए 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 पिए। बेहतरीन है ना? हाँ। मजा आ गया। वाह। और शरबत और। आपने शरबत नहीं पिया? जी है, मुझे खांसी बहुत है। ये खांसी खुशदिल खातून है। जी हाँ जी। क्या तरीका है? क्या हो गया? हमारे मामला में दखल ना दो। हाँ। आज जिंदगी का हुस्न नजर आया, तुम बोल पड़ी। साहब जी, खानदा की प्रोग्राम है? अब तो डायरेक्ट वलीमा होगा। शेख साहब, क्या हुआ? मैं हुस्न की तलाश में कराची खैबर तक गया, मुझे कहीं हुस्न नहीं मिला। अगर हुस्न मिला भी तो कहाँ? यहाँ गुदरी में लाल। शेख साहब, तुम शबनम हो, तुम शबनम हो, मैं गुलाब का फूल हूँ। साहब, काला गुलाब होता है? एक काला गुलाब भी होता है और एक सेब भी होता है, काला गुल्लू। यार, मैं भी कहूँ, मेरे मकान की छत के ऊपर जिन आ गए हैं। मैं जब भी ख्यालों में मस्त होने लगता हूँ ना, तो तिरगडम तिरगडम तिरगडम। आप क्या बात करते हैं? तिरगडम तिरगडम तिरगडम। आप फिर किसी वक्त आइएगा, घर में मेहमान आए हुए हैं। सारे के सारे मेरे ख्यालात ना कमों की तरह तितर पितर हो जाती हैं। इस वक्त ये पोजीशन नहीं है कि आपसे बात की जाए। माँ जी माँ, ऐसी गुफ्तगू करके मेरे पे रोब पड़ जाएगा बछड़ा। ज्यादा भंकस मत कर, तेरे को नजर नहीं आता? चलिए मेहमान आए, इधर से अभी टुक्की कर मेरा बाप, चल निकल। चल, तू 2 कप चाय लेके आ। मैं 2 कप तुझे फुल सेट पिला दूंगा, नाल पूछती भी खिलाऊंगा। निकल जा, मेहमान आए हुए। ओए, ये क्या चीज है? ओए, ये क्या चीज है? मैं साइंस का आदमी हूँ, 12 वोल्ट की बैटरी से चलता हूँ। मेरे मकान खाली करने का बस तो बंद हुआ है कि नहीं? ये क्या शी कर रहे हो? मुझे डरा रहे हो? जल्दी से मेरा मकान खाली कर दो। क्यों? इसलिए कि अब मैंने अपना घर बसाना है। क्यों बोस किए? ओए, ये बोस्की का नाम किसने लिया? मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे हट जाओ, तेरे रास्ते में एक गटर भी है, उसमें गिरेगा ना तो तेरी लाश भी नहीं मिलनी। देखिए, आप बुजुर्ग हैं, आप जरा ख्याल करें। बुजुर्ग कह के मेरी मार्केट डाउन ना करो। आप तो खुद काफी डाउन हो गए हैं, आप समझा करें। हाँ जी, हमारी तो अब हाँ हो गई है। बस हमारा मकान खाली कर दो। दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। आजा आजा जुटी कराची, जो जीत गया वो उसकी। ठीक है, आजा आजा। साहब जी, सलाम अलैकुम।
साहब जी आप आ गए? हाँ, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? साहब जी मुझे तो नजर आने बंद हो गया। डॉक्टर कहता है कि अगर ताकत के टीके लगवाएगा तो फिर सर्दियां निकाल सकेगा, अदरवाइज को काम मुश्किल से लग रहा है। अच्छा, चाय बनाओ जल्दी से। चाय कहाँ से बनाऊं जी? 4 दिन से ऐसी कड़की है, एक पैसा नहीं है मेरे पास, और ना चाय है, ना पत्ती है, ना दूध है, ना। कमाल, क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें खर्चा देकर गया था। साहब जी वो ठीक है, आप खर्चा दे के गए थे, मगर पता क्या हुआ, मैंने इस जेब में डाला हुआ था, बस गली में से किसी ने मुझे आवाज दी, मैंने ऐसे करके देखा वो सारे गली में गिर गए। बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छी बात करते हो। साहब जी कैसा प्रोग्राम कैसा हुआ? हाँ, अच्छा हुआ। फंक्शन अच्छा हो गया? बहुत अच्छा। लोग ठीक सुनने वाले थे? वेले वगैरह ठीक हो? क्या बात कर रहे हो साहब जी? पागल तो नहीं हो गए ये वेले में? अच्छा ये बताओ, वो शाजिया आई थी? नहीं जी, आपके बाद तो 4 दिन नलका नहीं आया, मैं तो बस अंदाजे से पानी पीता रहा। नहीं, वो आने का प्रोग्राम तो था उसका। अच्छा जी, था प्रोग्राम आने का? कोई नहीं आया? नहीं जी नहीं, कोई नहीं आया। कोई बंदा नहीं आया? नहीं नहीं, बंदा तो कोई नहीं आया। हाँ वो आया था मिर्जा साहब। वो बंदा है? बस अगर वो बंदा नहीं तो फिर तो कोई बंदा नहीं आया जी। कमाल है वैसे, समझ। साहब जी ये शादी बीबी के जो वालिदैन हैं, ये जब आएंगे तो मुझे कुछ बताएंगे ना कि हम कौन है और कहाँ से आए हैं और कैसे? हाँ, देखे तो मैंने नहीं हुए लेकिन... अच्छा आपने देखे ही नहीं है? अच्छा हाँ, तो कोई भी आ कह दे मैं शादी का वालिद हूँ, मैं उसको बिठा दूंगा। नहीं, कोई ऐसे कह सकता है। अच्छा। वही आएंगे, वही कहेंगे। चलो ठीक। अच्छा, मैं टेलीविजन पे जा रहा हूँ और देखो, हाँ जी। वो आए, उन्हें इज्जत से बिठाना। हाँ, और मेरा कह देना, उनको कहूँगा बैंक में गए ओवर टाइम लगाना। हाँ ठीक है नहीं? बिल्कुल सही। ब्लड बैंक, यही कह देना। ब्लड ठीक है, घर का ख्याल रखना। या मेरे मालिक साहब को शादी बीबी के वालिदैन ना ही मिले तो बेहतर है, नहीं तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा। अल्लाह। कमाले 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 कमाले, आज मैंने अपनी कश्तियां साड़ दी हैं। 30 सालों में जो जोड़ा था उसको फूक दिया है। ये देख, वो उसके लिए मैं एक जूती और रुमाल लेके आया हूँ। यार तुम इस तरह करो, इसको कहीं सोफे के पीछे रख दो। ले, ये चोरी का माल नहीं, इसको पीछे रख दो। नाले बात सुन, उसको कहो मुझसे डायरेक्ट बात करे, तुम आउट हो जाओ। यार मेरी बात सुनो, आज का दिन तुम इधर उधर हो जाओ, ये ट्रैफिक जरा कम करो। मेरा साहब आ गया और उसने आते ही पूछा कि मेरे बाद को आया तो नहीं। यार उसको बताया नहीं तूने कि हमने उसका कितना बड़ा मसला हल कर दिया है? नहीं जनाब, मैं तो मुक्कर ही गया हूँ, मैंने कहा आपके बाद को आया ही नहीं। मैं तो ईमान से ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे साहब को पता चल गया कि तुम लोगों ने कितना गंद डाला है तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी। मेरी जान, सियासत इसी का नाम है, कहो कुछ करो कुछ। अब मुकरे हो तो मुकरे रहो, अब चित्तर खाते रहो। नहीं यार, मुझे क्या पता था ये हालात हो जाने। यार बोस की का कुछ सोच। ओ यार हो जाएगा बोस की का भी कुछ, मुझे अपनी मुसीबत पड़ी हुई है। कमाले, नाश्ता कर ला। रख दे इधर। कमाले, हाँ मेरी से बात कर। ओ यार कर लूंगा बात, मैं अपनी मुसीबत में पड़ा हूँ। तो कितना मतलबी आदमी है यार। यार इतना सा काम तुम्हें कहा वो भी नहीं करा, या कुछ तरीका कोई? यार लोहा गर्म होगा ना तो समझा कर तू। आज टोस्ट बिल्कुल ठंडे है कमाले, फटाफट खा ला। खा लांगा। कमाले, आज जुत्ती का रुमाल किधर? हाय, जिसकी जो रुमाल है, ये जो ठाले उसका है। मैं तुमको रोज गली से इशारे करता था ना, तुम जूती दिखाती थी, रोज दिखाती जूती। मैंने बात कमाले से की, उसने कहा आपको जूती की लोड़ है, ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लो। एनु अपने सिर पे मार ले, कमाले ने मना कर ला। गल की हुई? शर्मा रही है कमाले करो। कर मैं तेरे गली नुकड़ जा रहा है, उठो के भाड़ ला। देख देख, मैं तेन भरा समझदी सी, तू ऐदा निकलिया। मैं सिर फाड़ लांगा, मैं टक्कर मारांगा, मैं जमीन तो कागज चुक लांगा, मैं मारो दे शीशे पान दियांगा। मैं एक सच इंसान हूँ। तू कितना दा इंसान है, तेनू एवं नहीं पता है कि मैं तेरे दोस्त दी मांगा। ओ गैरतां वाले मंग नहीं छड़दे होंदे। मैं दसदा दोस्त किए, तू बड़ी तंग होएगी, मैं तेरे पीछे बच्चे लगा दूंगा, तेरा टिब्बर टाइट करा दूंगा। तू जानती नहीं मैं कितना कमीना इंसान हूँ। होश कर। अरे होश तू कर, तू मेरा माल खाता है। परसों तूने मुझसे कड़ाई गोश्त खाया है और सारा यारी दोस्ती में खिलाया। तो यारी दोस्ती नहीं, तुम मेरे पेट भर कर हो। ओए तू कितना माल खवाया कमाले नु, तुम मेरे को ले लियो। वड्डी सरमायादार तो देखो, तूने कितना माल खोया है। बोस किए, तू मुझसे बड़ी तंग होगी, मैं तेरे पीछे बच्चे लगा दूंगा, मैं तेरे खिलाफ अखबारों में स्कैंडल छपाऊंगा। बस कर। अरे मैं तेरे घर के सामने भूख हड़ताल करूंगा, ऊपर लिखा होगा जेलों का बादशाह। तू ऐदा बाज नहीं होऊंगा। देख ले तू एक औरत को मैनू बेइज्जत करा रहे हैं, एक मर्द को बेइज्जत करा रहे हैं, लेकिन बता दे तू तंग होएगा। मैं भी बड़े कमीने खानदान का आदमी हूँ, मैं बताऊंगा तुम टिक के नहीं बैठने दूंगा, बहुत तंग करूंगा, बहुत परेशान। हाँ मैं जा रहा हूँ। उसकी इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये अकबरे की बात का तुम ऐसे बुरा नहीं माना करो, समझिए ना, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या है भाई? जुतियां खानी है? खानी है।
हाँ? लेके जानी है वापस। इसको जूती देनी नहीं? ले जुत्ती एमी दे दी है, जुत्ती किसे गलना दी है, देते हैं, जुतियां देते हैं। मैं बता दूं, मैं कमाले, तू जानता नहीं मैं क्या इंसान हूँ। मैं तुम दोनों को टिकने नहीं दूंगा, बहुत तंग करूंगा, बहुत परेशान करूंगा, मैं तुम्हारे ख्वाब में आके तुम्हें डराऊंगा। अच्छा, वाह भाई वाह। ले भाई तू जरा झाड़ पोंछ कर 5 मिनट के लिए, मैं जरा आता हूँ अभी। सलाम अलैकुम। मैं क्या आप भी ना लुकाया छुपाया करें। हाँ, लोग ना पहले ही मुझसे जलते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਸੀਗੇ? मेरिया अखा में अखा पा के देखो। हाँ कितने आखा? ढूंढ लो तो आपकी मत्थे दे। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। लो, मैं 2 घंटे में यहाँ पहुंच जाऊं तो इतनी छेती चला जाऊं। लो जी, मैं किस अजाब च फंस गई हूं। मेरी गल सुनो, अब ना आप एक काम करो, ये घर के काम के नाल नाल ना आप कागजात का हिसाब किताब भी सीख लो, क्योंकि मिर्जा जी। ओए तिलंगे, तू की लेना है? किथे है सलमान? सलमान साहब गए हुए टेलीविजन पे, टेलीविजन देखा कभी? वो है ना, हाँ। उसको कह देना, उसे कहना हमें ऐसा किराएदार नहीं चाहिए जो हराम कमाई करता हो। किराया नहीं देता सलमान साहब? हाँ, उसे कह देना मकान खाली करो बच्चों। क्यों? हाँ, वे हाँ? ये जो है ना, हाँ? ये है आज से तेरी चाची। ओए, ये कल से है कराची। खबरदार, मकान खाली करो, मेनू नहीं चाहिए किराएदार, मकान खाली करो। इसकी तो शुरू से यही आदत है। अल्लाह कमाले, मैं चलना, छोटी बीबी ने उड़ते ही बैठी मंगनिया कपत्ती रहा। अब तो कोई बात नहीं करती तेरी छोटी बीबी। हूं तो गलता करके देखे, हूं सीधी बिस्ती करूंगी ओदी। मेरी बात सुनो, जिस मालिक का नमक खाते हैं ना, उसके बारे में ऐसी बातें नहीं सोचते। कमालिया, तू तो कम से कम फोन कर लिया कर। फोन कर लूंगा यार, मैं तो अपनी मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ। चलेंगे मैं। ध्यान से जाना कि आसमानी बला ना टक्कर जाए तुझे रास्ते में। हाँ, वो तो आप तक स्टार्ट है, उन्हें मेनू की फड़ना। या अल्लाह, ये वक्त आज का गुजार दे, बड़े अजीब हालात होने वाले हैं। हाँ भाई। कमाले, हाँ भाई। यार आज के बाद मैं बेकार हो जाऊंगा। क्यों भाई, क्या हुआ? मैंने साहब का सूट पहना था, किसी ने मुखबरी कर दी कि साहब का सूट भी इसने पहना और चल गया था स्त्री के साथ। फिर यार आज के बाद मैंने सारे काम छोड़ देने। अच्छा, सौदे से पैसे टुकने बंद। बिल्कुल। अल्लाह आज ये मुसीबत टाल दे, कल से फिर ये काम शुरू। कहना है यार मैंने क्या कहना है, मेरा तो खुद तुम्हारे जैसा हाल हो गया। मेरे साहब ने आते पूछा कोई आया था, मैं मुकर गया हूँ, मगर मुझे यकीन है कि साहब मेरा जो है ना, वो जरूर शादी बीबी के वालिदैन को मिलके ना मेरा कान बच्चा कोल्लू कर देगा। ठीक है, मुझे जरा जल्दी है, मैंने आज सारे काम जो है वो फटाफट खत्म करने हैं। कोई बात नहीं यार, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह ये मुश्किल हल कर देगा। आमीन। हमने तो साहब की बेहतरी के लिए ऐसी बातें की थी जैसे बड़े लोग करते हैं, हमें क्या पता था बाद में सारा फट्टा ही उल्ट जाना। या अल्लाह तू हमें बचा ले, हम तो वैसे ही गरीब आदमी हैं। साहब कहाँ हैं तुम्हारे? कौन से साहब? मैं कितने साहबों को मिलती हूँ। मुझे क्या पता हो जी, आप अमीर आदमी हैं, किस किस को मिलते हो? आप तो गाड़ी में बैठे, इधर गए, वो गए, वो गए। यहाँ कौन से साहब रहते हैं? यहाँ तो लोग मुझे भी साहब कहते हैं। कई लोगों ने कहा कमाल साहब जरा जूता तो पॉलिश कर दो, ये जरा गाड़ी तो धो दो हमारी। मेरे वालिदैन यहाँ आए थे? नहीं जी, यहाँ पे तो 4 दिन बिजली नहीं आई, वालिदैन ने कहाँ से आना है? वो झूठ नहीं बोल सकते। नहीं, आप जरा सा उनको डराएं, वो इंशाल्लाह मान जाएंगे, सही से बयान देंगे। अच्छा, जिस दिन मेरे वालिदैन यहाँ आए थे उस दिन साहब के कौन कौन से दोस्त थे यहाँ? वो जी साहब तो 4 दिन बाहर रहा बीबी जी, साहब का तो कोई दोस्त ही नहीं था। 4 दिन तो इधर लाइट नहीं आई, मैं तो ऐसे करके दरवाजे में से बाहर की रोशनी देखता था कभी कभार। सलमान है कहाँ? सलमान साहब गए टेलीविजन पे। मुझे लगता है तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। मैं इतना घटिया नहीं कि उसके साथ मिल जाऊं। अच्छा, साहब आए तो मुझे इत्तला करना। अच्छा जी। मैं उससे बात तो करूंगी। ओ जी, बात क्या करनी है, आप देखें नाली में अगर ईंट मारेंगे ना तो छींट आपको पड़ेगी। मुझे उससे ये उम्मीद तो ना थी। वैसे मुझे उससे यही उम्मीद थी।
मैं तो भोलपन में ही लुट गई। बस क्या बताऊं, औरत की दास्तान ही यही है। औरत बेचारी जब भी कभी लुटी है भोलपन में लुटी है। तारीख में बड़ी मिसालें हैं ऐसी। सस्सी थलांच लुटी गई, सोनी चनाच लुटी गई। जब साहब आए तो मुझे इत्तला करना। अच्छा जी, साहब ना हो गए सैलाब हो गए कि मुझे इत्तला करना, यानी 12,291 क्यूसिक फीट साहब आ रहे हैं। मुझे ये बकबक नहीं चाहिए। क्या चाहिए? लिस्ट दे दें, रात को घर पहुंच जाएगी। या मेरे मालिक साहब को बीबी का मिलना जो है ना मेरे कत्ल के बराबर। अल्लाह करे ना साहब को बीबी मिले ना साहब को वालिदैन मिले बीबी। कमाल है, गजब हो गया, गजब हो गया। यार क्या तुम लोगों ने जो ट्रैफिक है सारी मेरे घर की तरफ ही कर दिया। हर आदमी यहीं आ रहा है। मेरा साहब आ गया, इधर उधर हो जाओ यार। कमाल है, उस दिन जो मैं साहब की शीरावानी पहन के आया था ना, हाँ। आज सुबह साहब ने शीरावानी पहनी, अपनी जेब में हाथ डाला तो उसने मेरी सिगरेट का पैकेट निकल आया। अरे बहुत गुस्से में आया, मेरे को कहते मैं शाम को आके तेरे को गोली मारूंगा। अच्छा कमाल है, हाँ। ये गोली में तकलीफ तो नहीं होती? नहीं यार, बस थोड़ी सी दर्द होती है, खून निकलता है, बाद में आदमी मर जाता है। बाद में मर जाता है। हाँ। यार साहब ने तेरी बेइज्जती तो नहीं की ना? हाँ, बेइज्जती की थी। मैं तो कहता हूँ गरीब की नौकरी चली जाए, कम से कम इज्जत तो बच जाए ना। यार इज्जत होती है गरीब की? ये गलत फहमी तो होती है ना। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सारी आफत आज बिल्कुल इस कच्ची आबादी पे ही आ गई है। तू अल्लाह अल्लाह कर जा, जाके ठीक हो जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ। हाँ। मैं टेलीफोन पर तुझे रनिंग कमेंट्रीज बताऊंगा कि मेरे से कितनी बेइज्जती हो रही है, मेरा कितना स्कोर हुआ बेइज्जती का। ठीक है। मेरे लिए दुआ करिए उस्ताद, मैं तेरा शागिर्द हूँ। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। या अल्लाह, सब ने आगे इधर ही गंद मचा दिया। इतने मैले मैले लोग आए हैं। साहब ने तो खुशबू से अंदाजा लगा लेना है कि ये सारी कच्ची आबादी यहाँ से ही होके गई है, इधर उधर से हो। यहाँ आज बड़ी सफाई हो रही है, ससुराल वाले आ रहे हैं तुम्हारे? साहब जी मेरा कौन है जिसने आना है, बस हमारा तो जब भी कभी आपको आया उलामा ही आएगा। साहब जी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, कैंसिल हो गई। ये टीवी पे भी लंबी छांटियां करानी पड़ेंगी। छोटी छोटी बात पे रिकॉर्डिंग कैंसिल कर देते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं इनको। अच्छा वो ऐसा है कि तुम मेरा सूट इस्त्री कर दो। अच्छा जी। शायद मैं शाजिया की तरफ चला जाऊँ। साहब जी क्या जरूरत है शाजिया बीबी की तरफ जाने की? वो शादी बीबी आई थी। है? हाँ जी। सच? सच। कुछ कह गई? क्या कुछ नहीं कह के गई मेरे मालिक, इस कदर कह के गई है कि आपका सारा खानदान पुन के गई है। कैसी कैसी बात करके गई है, इतनी लंबी जबान है बीबी की। यहाँ तक के वो ये भी कह गई है कि आपके वालिद जो थे वो सरंगी बजाया करते थे। मैं उसकी जबान खींच लूंगा। और छोड़े साहब जी, जबान क्या खींचनी है। कभी रास्ते में मिली तो एक दो दफे शटअप कहना, दो छांटे लगाए आप ठीक हो जाएगी। साहब जी मेरा ख्याल है उसको आप भूल जाएं। बेवकूफों वाली बातें नहीं करते। वैसे मान से आप मेरी तरफ से उसको कह देना कि कमाला बड़ा गर्म है। जब ठंडा हो जाओ जाके सूट इस्त्री कर। अच्छा साहब जी। 4 दिनों में पता नहीं इसने क्या कर दिया, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तुम्हें अब कुछ समझ नहीं आएगी सलमान। काश मुझे ये सब कुछ पहले मालूम होता। शाजिया मैं 4 दिनों के लिए आंखों से ओझल के आऊंगा कि तुम गलतफहमी का शिकार हो गई। मैं भी तुम्हारी तरफ आने वाला था। क्या जरूरत है हमारे घर आने की? तुमने मुझे भी गजल का एक शेर समझा है, गाया और खत। जाने तुम पे क्या असर हो गया है? उन्हीं बातों का जो तुमने मेरी अम्मी और अब्बू से की हैं। तुम हमारा करते हो, नशा करते हो और नौकरानी में इंटरेस्टेड हो। तुम तो वाकई ही फनकार निकले। क्या कह रही हो शाजिया? कौन सा नशा, कौन सा जुआ? कहाँ है नौकरानी जिससे मैं इश्क करता हूँ? सलमान, तुम्हें मालूम है मुझे झूठ से सख्त नफरत है और तुम मुसलसल झूठ बोल रहे हो। और कहाँ है तुम्हारे वो दोस्त जिन्होंने अम्मी और अब्बू से गुफ्तगू की थी? शाजिया मैं तो 4 दिनों के बाद आज लाहौर में आया हूँ। मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू से नहीं मिला हूँ। वो झूठ नहीं बोल सकते। हो सकता है वो किसी और फ्लैट में चले गए हो। यही फ्लैट है वो, यही वो आए थे। तुम इतने छोटे हो सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। शाजिया मुझसे कसम ले लो। झूठे लोग कसमें ही तो खाया करते हैं। अगर तुम नौकरानी में इंटरेस्टेड ही थे तो मेरे जज्बात से खेलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें यहाँ कोई नौकरानी नजर आ रही है? तुम जैसे लोग नजर ही कब आने देते हैं। ओह गॉड, तो उन्हें ये नौकरानी कहाँ नजर आ गई? झूठ का भांडा कभी तो फूट नहीं था सलमान। शाजी तुम्हारे दिए हुए तमाम तोहफे मैं तुम्हारे मुलाजिम के हाथ भिजवा दूंगी और जो जिल्लत का तोहफा तुमने मुझे दिया है
वो शायद मैं तुम्हें कभी लौटा ना सकूं। रुक जाओ शाजिया, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। तो मुझे भी जलील करके निकालने का इरादा है क्या? जब मैं तुम्हारे दिल में ही जगह ना पा सकी तो इस घर में रहने का क्या फायदा? शाजिया, मैं एक बार फिर तुम्हारे माँ बाप के बारे में कमाल से पूछ लेता हूँ। कहाँ है वो तुम्हारे दोस्त? इतने खटिया और छोटे लोग हैं तुम्हारे दोस्त कि मुझे कुछ कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, तुम्हारे सामने पूछता हूँ। सलमान, तूफान तो सर से गुजर गया और उस तूफान ने जो बर्बादी करना थी वो तो कर दी। अभी सुजुड़ी हुई बस्ती को आबाद भी करोगे तो क्या? उसकी तबाही और बर्बादी के निशान तो नजर आते ही रहेंगे। ठीक है शाजिया, अगर तुम माँ बाप का बहाना इस्तेमाल करके मुझे धोखा देना ही चाहती हो तो ठीक है, जाओ जाओ, जहां माँ बाप कहते हैं शादी कर लो, जाओ। कमाल, कमाल, और जल्दी कराओ, और आग लग ले तो मैं कह रहा हूं, इधर आओ। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आप कैसे मुसलमान हैं? सलाम का जवाब ही नहीं देते बीबी जी। बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि शाजिया के माँ बाप यहाँ आए थे? सर जी, शाजिया बीबी आज आई थी, मैंने आपको बता दिया। मैं आज की बात नहीं कर रहा। तो कल की तो मैं वैसे ही भूल जाता हूँ। सोच ले, सोच ले। वैसे मुझे सोचने के लिए 1-2 दिन दे दे, मैं सोच के बता दूंगा। 1-2 दिन? मैं तुम्हें आधा घंटा नहीं दे सकता, जल्दी बताओ। नहीं साहब जी, कोई नहीं आया। देखा सच, कोई नहीं आया। ठीक है, नौकर सच्चा हो गया और मैं झूठी। भाई, हाँ जी, एक बार फिर सोच ले। साहब जी, मैंने आपको कहा ना कि पूरे मोहल्ले को पूछ ले, आंटी गुआंढी भी बताएंगे आपको कि यहाँ तो कोई भी नहीं आया। इसे कहते हैं मिली भगत। शाजिया, तुम मेरे साथ आओ, मैं खुद तुम्हारे माँ बाप से बात करता हूँ। थैंक यू, कोई जरूरत नहीं। शाजिया, मेरी बात, मेरा ख्याल है मैं इसी तरह चला जाता हूँ। नहीं साहब जी, क्या जरूरत है आपको बीबी के घर जाने की? इतनी बेइज्जती करके गई और आप उसके पीछे जा रहे हैं। कमाल, ये गलत फहमी दूर होनी चाहिए। और साहब जी, मर्दगी को अपनी भी शान होती है। आप कैसे मर्द हैं? नहीं, शादी हो ना हो, मैं अपने सर ये इल्जाम नहीं रहने दूंगा। मेरी अगर बात माने ना तो एक बात पता क्या है? क्या? बीबी के सारे खत जो आपको लिखती रही ना, ईद कार्ड डालती रही है, हाँ। वो सारे मुझे दे दे। वो क्यों? हैप्पी बर्थडे लिख के भेजती थी ना आपको। हाँ। जहाँ इसकी शादी होगी उस आदमी को कहूंगा ये तो मेरे साहब को हैप्पी बर्थडे लिख के भेजती रही, ना इसकी शादी होने दूंगा और ना मैं खुद करूंगा। पता नहीं क्या बक बक करते रहते हो। साहब जी, या मेरे मालिक साहब, जल्दी में तेजी उसके घर जा रहा है। अल्लाह करे सड़क क्रॉस करता हुआ सीधा खंबे को लगे और लगने के बाद अपनी याददाश्त भूल जाए और सीधा घर जाने की बजाय शाजिया बीबी के थाने चला जाए। जाते ही थानेदार को कहे, थानेदारा लाटू नु कत्ल मैं की दसी। कमाले, ओए कमाले, की हो गया तेनू? पर होया की है? होना क्या है साहब, जो है ना शाजिया बीबी इधर आई थी। हाँ। साहब की बड़ी बेइज्जती करके गई है। अब साहब उसके घर गया है। हाँ। उसके माँ बाप को पूछने के आप यहाँ आए थे कि नहीं आए थे। अब बड़ा अजीब से हालात हो जाने हैं। ना तेनू इस गल की है, मगर सारा मुद्दा तो मेरे पे आ रहा है ना। हाँ। सब दोस्त यही कहेंगे कि इसने मुझे सलमान बनाया था ना उन्होंने। हाँ। अब ये कहेंगे तुम सलमान बने क्यों? तू फिकर ना कर, कोई नहीं, उन्हां दी सुलह हो जाऊगी। अच्छा। प्यार करने वाले छितरो छितरी होके भी इको मिक हो जाते हैं। मगर ये प्यार ऐसा नहीं है ना। उसने कहना तुम मेरी गैर मौजूदगी में तुमने क्यों सलमान बन के ये जो शो मारी है, सबों की तरह हरकतें की। उन्हां दी माँ बाप दी बेइज्जती की थी तू? मैं तो नहीं की थी, तो फिर? वो इन सब ने की है ना, अकबरे ने दी, मैंने तू ऐसे काबिल सीगे, तू का तो फिक्रमंद होन डया। तो नौकरी का फिक्र अपनी। मेरी तो नौकरी गई, मुझे लगता यही है। मेरा ख्याल है मैं नौकरी छोड़ ही दूं, उससे पहले जाने से पहले छोड़ दूं। तो कोई गल नहीं, तू छाबड़ी ला ली। ले छाबड़ी लगाने देते कारपोरेशन वाले। जिधर छापा लगाओ वो कहते हैं कारपोरेशन वाले, ओए चुक नहीं तो साढ़े ना मुक। बड़ा अजीब हालात है। अच्छा तू फिक्र ना कर। हाँ। तेरे साहब जाने टाइम हो गया, मैं जावा। अच्छा हाँ चल ठीक है, फिर ध्यान से जाना। ध्यान से जाऊंगी। आप आवे ना आवे, अकबरा जरूर आएगा। यार अकबरे, तू सही टाइम पे आ गया। इधर आके कोई सियासत लड़ा, मैं बहुत अपसेट हूँ। पहले फोस्की का हाथ मेरे हाथ में दे दे, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। सोच ले। देख, तू मेरा यार नहीं। यार नहीं, तू यार नहीं था, तू यार नहीं, यार मारे। तू मेल के खज मेरी पक्षी ची मेले है और मैं तेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अकबरे, मैं तेने किदिन कोई यहो जी गल कीती है? तू ना करे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तू नहीं कीता, मैं तो कीता। यार मेरी बात सुन भाई, तुझे अपनी बरादरी की औरत को तंग करके क्या मिलेगा? फोस्की, होए हाय, मैं कमाले दी मांगा। इन्हें कभी मैंने दसिया। यार भाई, हम तेरा मजाक उड़ा रहे थे, तू सीरियस ही हो गया। हाँ। देख,
तू इसको भूल जा। ले भूल जा, तू भूल जा। ओए एडी छेती बुखार ही लेंदा, मैं क्यों भूल जावां? यार तू मुझे माफ कर दे, मुझे मेरे किए की माफी दे दे, तू मेरा भाई नहीं। मैं तुमको माफ कर दूंगा, लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा। हजरत, मैं आपको बताता हूं, अगर दरिया के किनारे से एक लाश मिले और लाश मिले लेकिन ये कहें कि उसकी शक्ल नहीं है, समझ लेना वो अकबर की लाश है। मैं जा रहा हूं दरिया पे, तुम जानते हो मैं भी बड़े गंदे खानदान का आदमी हूं। दरिया रवि जा रहा हूं, वहां से जाके पुल से ऊपर, पुल से जाके छलांग लगाऊंगा और अंदर पानी से आवाज आएगी, बुटकी 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 कमाले, हाँ? तो किधर खुदकुशी ना कर ले? नहीं नहीं, इसका रोज का काम है, इसने पिछले साल भी ऐसे किया था। साल की गल अब मुक गई है। आओ जी मिर्जा जी। तिलंगिया, आज कोई बात नहीं होगी, समझे? ओके, मुझे पता है तू मेरे साथ ब्याह नहीं करेगी, ना ही कर सकती, मगर मुझे एक बात की समझ नहीं आती बॉस की। मैं पैदा इंसानों में हुआ, मैं शादी जाके जानवरों में करूं? तुम मेरे साथ शादी ना करो, मगर मेरी तरफ से ना ये जदाद के कागज कबूल कर लो, कबूल कर लो मिर्जा मकबूल से। उसकी ये मिर्जा जी क्या कर गए हैं भाई? ये तो हमें खरीद के चला गया ये सारा तोहफा देके। कितना चंगा निकले अब भाई। आजो 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 आजो। ओए ओए ओए, सब आ गया मेरा। ओहो, तौबा कीजिए, मैं और भूल जाओ। यही फ्लैट था, मैं आपको कह रही हूँ ना कि बिल्कुल यही फ्लैट था। क्यों शेख साहब? बिल्कुल यही था। यानी मैं हैरान था कि शादिया बेटी कुछ बता रही है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। शेख साहब, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं इस वाकये की पूरी तहकीकात कराऊंगा। बेटे, तुमने गाना छोड़ दिया। हमारे माशरे की यही मुनाफकत हमें ले डूबेगी। यानी कि हम फनकार से ऑटोग्राफ तो लेते हैं, उसे अपनी महफिलों में बुलाते हैं, बाजार में कहीं फनकार नजर आ जाए तो पढ़ के उससे हाथ मिलाते हैं, उससे तस्वीरें खिंचवाते हैं ताकि दूसरों पर हमारा रोब पड़ जाए, लेकिन असल जिंदगी में उसे दाखिल नहीं होने देते। इस काम में इज्जत नहीं है बेटे। इज्जत भी तो बेइज्जती करने वाले ही करेंगे ना। अम्मी, ये बात करने आए थे हम। बखुदार, तुम छोटी मोटी नौकरी कर लो, साथ में हल्का हल्का ये वाला काम भी जारी रखो। ये भाई। हाँ, बस ये ठीक है। हाँ। कमाल, कमाल, जल्दी आओ। जावे परदेसिया तू तेरा कनुलाया मैं रुल गया। तुम्हारा पर्दा इनसे? नहीं साहब, ये वैसे मेरी आदत है, मैं जनाने डिब्बे में सफर नहीं करता। जाओ मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आओ। ये अच्छे यही था, बिल्कुल। इसने अच्छे कपड़े पहने हुए। और मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। नहीं कमाल, देखो वादा किया है तो माफ कर दो, और वैसे भी तो कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा। कर क्या रहे थे तुम लोग? साहब जी कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम अपने अपने मालकों के कपड़े पहन के ना तो साथ साथ खेल रहे थे। अच्छा, मेरे जाने के बाद ये सब कुछ होता है इस घर में? नहीं साहब जी, सिर्फ इसी बार हुआ है, बल्कि आखिरी मरतबा हुआ है, आइंदा नहीं होगा साहब जी, मैं कह दिया ना। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? मेरे साथ था जी वो बेदरेक साहब नहीं है शायद, उनका जो नौकर है वो तीला तीला, और रहीम 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 बेदरेक। कमाले, मेरा एंड हो गया। मुझे मेरे मालिकों ने नौकरी से निकाल दिया। मेरे को कहते हैं टुक्की कर, टुक्की कर। साहब जी, मेरे को एक मरतबा फिर वहाँ नौकरी पर लगवा दो। अल्लाह आपके बच्चे जीते। चलो उधर, लाइन में खड़े हो जाओ। अरे पकड़े गए यार। नौकरी से पैसे निकाल देते, लेकिन दूध चलने की इतनी बड़ी सजा, सारी तनख्वाह मेरी काट ली और 1 रुपया 14 ने मालिक ने मेरे हाथ में पकड़ा दिए।
चलो उधर, चलो लाइन में, जल्दी चलो। अब नबी सियासतें होंगी, मैं आ गया हूँ, मुझे पता है मैं आवाम से जुदा नहीं रह सकता, आप मुझसे जुदा नहीं रह सकते, मैं आपके मसाइल हल करूंगा। अब यकीन करें, मैं वो इंसान हूँ, आपके मसाइल सारे। मेरे ख्याल है मैं किसी गलत फ्लैट में आ गया हूँ। एक तो हुकूमत ने सारे फ्लैट एक जैसे बना दिए हैं। एक्सक्यूज मी, कुमड़े होए तुम क्यों है तुम कुमड़े क्यों है मैं कुमड़े क्या कोई आपा फड़े गए कैसे जी फड़े गए हुए? चलो उधर। साहब जी एक्सक्यूज मी, मैं हांडी रख के आया हूँ, एक मिनट में। चलो उधर, चारों मुर्गे बन जाओ। एक्सक्यूज मी, ये मुर्गा देसी बनना है बिलाती बनना हको मत। ओए, तुमने बिलाती बनना है, देसी 2.5 महीने में बनता है। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। यार तुमने कहा था साबुन कपड़े कहा? मैंने क्या कहना, मैं तो बिल्कुल सीधे तरह आए थे, इधर से सारा नक्शा बदला हुआ था। कान पकड़ लिया। निकाल। अरे क्या हो रहा है? ये सारे डब्बे मेरे ऊपर गिरा दिए हैं। बोलो नहीं। ओए कान फड़ो, ओए कान फड़ो। अब तुम्हें ये पागल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ। कान फड़ो, कान फड़ो। तुम क्यों नहीं पकड़ रहे हो? ओए मैं मॉनिटर हूँ। मैं मास्टर, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। और मुझे ये बताओ, तुम्हें ये मालिकों के कपड़े पहन के क्या मिला? नौकरी देने वाला। तुम क्या समझते हो कि अच्छा लिबास पहन लेने से इंसान बड़ा हो जाता है? नहीं, इंसान बड़ा तब होता है जब उसकी ये ऊपर वाली मंजिल काम करती हो। जुदाई ना होते साहब जी, डबल डेकर की ऊपरी मंजिल में इंजन होता ही नहीं, क्योंकि ऊपर ऐसे ही होता है। आए आए साहब जी, एक छोटी सी अर्ज है साहब जी, हमें माफी दिलवा दें, बल्कि आप मुझे माफी दे दें। इनके मालिकों को भी आप। मैं तुम्हारे मालिकों से बात करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया। सलमान बेटे, ये तो बहुत सवाब का काम है। और एक और बात बेटा, आज से तुम मेरे असली बेटे, शादी आप तुम्हारी। मुबारक मुबारक। तेरे वाले मानी ये साहब जी, ये नौकरानी, ये भी थी उस दिन। ये साहब जी आपकी परजाई है। मेरे बंधु जी। नहीं साहब जी, आपकी तो अब शादी बीबी से शादी हो रही है ना, जो बोतलें और मिठाई बचेगी ना, मेरा इसका शादा हो जाएगा। ओए, मैं जंज डक लूंगा। ये शादी नहीं होगी।